हेलो। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ना कन्वर्जन के लिए बताया था, कन्वर्जन कैसे बनानी है। सभी ने कन्वर्जन बनाने देख लिए थे भी। नेट प्रॉब्लम अभी ठीक है? अभी तो आवाज आ रहा है? भाई लास्ट क्लास में मैंने कन्वर्जन बनाना सिखाया था। किसी को कोई डाउट उसमें? गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड इवनिंग सभी। सर क्लास से पहले डाउट ले लें। नहीं, कोई लास्ट टॉपिक से रिलेटेड डाउट है? कैसी डाउट है? हाँ, लास्ट टॉपिक है सर। लास्ट ट्रबल टॉपिक शूट में बताइए। प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो भी। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, दिक्कत आ रही है। सर ये है ना, मैंने ये कंपेन पेज विजिट ये करना था, ट्रबल शूट। लेकिन मेरे ख्याल में गूगल टैग मैनेजर के अंदर सही तरह इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, मेरे ख्याल में। बाकी आपने चेक करना है तो चेक कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आपने जो मैंने तरीका बताया था उससे आपने जीटीएम से कर लिया एक बार? जी मैंने उसी तरीके से करा है, लेकिन नहीं हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ मेरे ख्याल में। आई थिंक सो। नहीं, एक तो ट्राई करके देखा या आपने जो कंक्लूजन्स थे जो मैंने बताए थे वो किए? सर आप मैंने अपना सारा कुछ किया है। छोड़ दो भाई, एक बार अपना लैपटॉप। मैंने छोड़ दिया सर, मैंने छोड़ दिया। अभी जैसे ये आपका टैग आ रहा है, ठीक है? कौन सा टैग है आपने जो फायर कराना है? ये कंपेन कंपेन पेज सर, कंपेन पेज। कैंपेन पेज ये ट्रिगर बनाया है, टैग ये है, ठीक है? कौन से पेज पे आपने ट्रिगर बनाया है, ये टैग बनाया है? ये कंपेन पेज पे नीचे जरा देखें, नीचे करें, ये नीचे आएगा। नहीं, आपकी वेबसाइट पे है वो पेज, ये पूछ रहा हूँ जी वो है सर। मैं। ठीक है। सर नीचे जाए, लास्ट पे जाए, लास्ट पे। मैं रुक तो जाओ, वेबसाइट तो ओपन हो दो। जी जी होगी, बिल्कुल करें करें। ये सर लास्ट वाला यूआरएल है, स्टोरेज दुबई, लास्ट लास्ट पे है। अब मेरे पास है ना, अभी आ नहीं रहा है वो, मेरे पास लेट आता है। अच्छा अच्छा। जी 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 ये वाला है।
ये देखें ऊपर यूआरएल कंपेन का साथ लिखा हुआ आ जाता है। मैं आज आया था डाउट सेशन में, आप थे नहीं अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो आपको मैं अभी डिस्टर्ब ना करता। नहीं, मैं था बट आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। मैंने बीच में ज्वाइन कर लिया था, 3:10 पे मैं था। अच्छा अच्छा, पहले वो सर दूसरे थे, तो मैंने कहा शायद सर दूसरे हैं तो आप नहीं होंगे, तो इसलिए फिर मैंने लीव कर दिया। नहीं, आपका नाम आ रहा था, आप लीव नहीं हुआ था आपका। मैं वहां पे बोल भी रहा था बट आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं था, फिर मुझे लगा कि मे भी आप नहीं हो। जी जी, मैं पहले तो मैं बैठा हूँ, लेकिन फिर बाद में तो कुछ देर बाद में लीव हुआ। चलो नेक्स्ट मैं वेट करूंगा, ताकि इधर टाइम ना वेस्ट हो आपका। उसको ना, एक तो आप अपने ना फ्रंट मेन्यू पे ले आओ अगर, क्योंकि वो डाउन में नीचे हर पेज पे नहीं आ रहा आपका। एक तो हर पेज पे आए तो अंडरस्टैंडेबल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था दोबारा क्लिक कर लो बट आपके में दोबारा ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं वो सर कंपेन पेज के लिए बना हुआ है ना, जैसे पहले आपने बताया था, ये मैंने स्पेशल पेज बनाया था, बल्कि आपकी अप्रूवल से ही बनाया था। नहीं, इसको मैं कह रहा था मेन्यू ऊपर, मेन्यू में रख लेते आप तो अच्छा, इजी इसको रहता। ऊपर कंटेक्ट, हाँ कंटेक्ट के आगे रख दें। सर ये नीचे वाले कोई भी नहीं, मेरे ख्याल में ऊपर वाले भी नहीं हो रहे। अबाउट अस जैसे है, कंटेक्ट अस है, ये भी नहीं हो रहे। सिंगल पे टाइप पे नहीं होता। ये आप माउस से ऊपर कर रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मैं ये और माउस को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये ले। ये ऊपर क्यों भाग रहा है? मैंने माउस ही डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आप इजीली चलाएं। ब्लूटूथ वाला है ना, इसलिए शायद डिस्टर्ब हो रहा है। ये पहले कंपेन खत्म कर दें, खुद ब खुद सर दूसरे आ जाएंगे। नहीं, मैं एक बार पहले यूआरएल, चेक कर रहा हूँ कि आपका ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, फिर हम एक बार टैग भी चेक करेंगे। आपका टैग आपने ठीक बनाया है या नहीं। जी इधर टैग देख लेते थे, मेरे ख्याल में कोई टैग में इशू है। कोई नहीं। यहाँ से तो आपका डेटा तो जा रहा है बट वो फायर्ड क्यों नहीं हो रहा है वो देखना है आपका। टैग तो आपका ठीक है। सर मैं आपकी जैसे आपने वीडियो में बोला हुआ है, मैंने अपने वो लिखे हुए छोड़ दिए। मैं आपकी वीडियो बार बार उसको फॉलो करके बार बार बनाता रहा हूँ, और बार बार डिलीट करता रहा हूँ, बार बार बनाता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे की गलती हो रही हो। नहीं, वो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है बट मैं ये देख रहा था आपका ये टैग ठीक बना भी है या नहीं। बस वो टैग तो ठीक बना है बट एक बार आप एक काम करो, ऊपर ले आओ इसको हेडर सेक्शन में।
ये जो सर मेन्यू उसको है। तो मैं ले आऊंगा, लेकिन हाँ हाँ। कंटेक्ट अस और अबाउट अस वो भी तो नहीं हो रहे। नहीं वो तो वही मैं, ऑलरेडी ऊपर है। वो वो तो वो करा देता हूँ ना, आपने बना रखा है ना कॉन्टेक्ट अस का भी। जी, ये इसको भी बना रखा है और अबाउट ठीक अस को है। भी, आप इसको चेक कर लें जरा। ठीक है। और उसका मैंने वो कन्वर्जन भी बनाया हुआ है, ट्रबल शूट के लिए वो भी मैंने बनाया हुआ है। नहीं यहाँ से शूट हो गया तो वहां से भी करा दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सारा दिन मैं इसी में लगा रहा हूँ और कुछ नहीं किया। मैं समझ रहा था कि शायद कॉन्टेक्ट अस तो भी आपका हो रहा है, FID आ रहा है लिखा हुआ। चलो कंटेक्ट अफेयर हो रहा है तो फिर उधर सर करके देखें, ट्रबल शूट करके देखें। जी, ये वाला। कन्वर्जन ये टैग भी हो रहा ला, है। हाँ, लास्ट पे कंटेक्ट अस है सर। एक बार फिर होने तो, ये वाला है ना। जी जी, ये आपको वाला है। एक से दो बार क्लिक करना पड़ता है कई बार, इसलिए वो आपको लगा हुआ, आप ये वन टाइम नहीं होता। अच्छा चलो, वो मेरी हो सकता है मिस्टेक। आप तो फिर नहीं सर मैं कर देता हूँ। उस्ताद से कभी शागिर्द आगे नहीं हो सकता ना सर। कि भाई मतलब चीजें तो वही है ना, मैंने तो बोला भी है कई बार कि टैग अगर अगर फायर्ड कराना हो तो मिनिमम दो जी बार आप ट्राई करा करो उस पर क्लिक करने का। सर, मैंने दो दो बार किया था, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं कर लेता कोई हूँ से कोई उसको। मिस्टेक हुई होगी। ये कॉन्टेक्ट से इसी पे क्लिक करना, ओके। जी, इधर से ग्रीन होता है जहाँ पे आपने किया था। और यहाँ पे नीचे ही हाँ, दिख रहा यहाँ है देखो। यहाँ से अब हो गया मेरे ख्याल में। ये हो गया है? आई थिंक हाँ, ये हो गया ना सर। देख लो अभी। चलो शुक्र है, ये तो हो गया। सारी हो जाएंगी भाई, डबल डबल क्लिक करना होता है बस, एक बार ना होके दोबारा क्लिक कर लो, लगातार दो बार कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो सर, थैंक यू, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, दूसरे भी वेट कर रहे होंगे। मेरी खातिर मैं नहीं उनको मेरा तो डिस्टर्ब ये नहीं था, करना अब चाहता। देखो नो रिसेंट कन्वर्जन आ चुका है आपका, ये एक्टिव है, आप इस पे कन्वर्जन बनाओ। ठीक है सर, मैं ठीक नहीं, है। मैंने उस पे बनानी है, कंपेन वाले पे बनानी है। नहीं वो तो आप देखो वही है, उसको मेन्यू ऊपर ले आओ हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मैंने ओके। लास्ट टाइम मैंने आपको कन्वर्जन बनाने सिखाए थे, आई होप सबने कन्वर्जन बनाने सीख लिए थे। किसी को कन्वर्जन बनाने में, किसी को अभी कोई प्रॉब्लम? तो अभी तो मैंने आपको टेक्स्ट वाला भी बता दिया था, टेक्स्ट क्लिक कैसे करके आप कन्वर्जन बना सकते हो। तो GTM में तो मुझे लगता है अब आपको थोड़ी बहुत चीजें और भी ज्यादा चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी, टैग क्या है, वेरिएबल क्या है, ट्रिगर क्या है। अभी चलो बढ़िया है। तो आज हम कन्वर्जन ऐड चलाते हैं फिर, या कन्वर्जन ऐड हो चुका है हमारा? ऐड तो चलाना सिखा दिया था ना मैंने आपको कन्वर्जन के ऊपर। हेलो। जी सर, वो तो सिखा दिया था आपने। ठीक है। आगे ऐड वगैरह जैसे चलो, सर्च ऐड की तरह ही है ना सर। सर्च ऐड की तरह ही है, बस कन्वर्जन बनाना होता है। तो लेकिन आज हम शॉपिंग पे सर, रीमार्केटिंग से, शॉपिंग पे सर दिक्कत हो रही है। क्या शॉपिंग में दिक्कत हो रही है अभी? वही शुरू शुरू में शॉपिंग ऐड सही तरह बन ही नहीं पाया। मैं सर्च ऐड पे तो समझ आ गई अच्छी तरह, लेकिन फिर दोबारा मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूंगा तो जो क्वेश्चन वर्कआउट होंगे करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आज प्रैक्टिस करने हम, के बाद ही पता चल रहा है। अभी जैसे देखेंगे, ये नहीं पता चल रहा था तो कुछ पल्ले बड़ा है, तो ठीक वो है भी ठीक जैसे है, होता तो फिर मैं। डन डन। तो आज हम, आज रीमार्केटिंग देखते हैं, रीमार्केटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो आज हम रीमार्केटिंग का कंसेप्ट देखते हैं, क्लियर है। तो मैं अपना एक बार डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ कि रीमार्केटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि रीमार्केटिंग कन्वर्जन के साथ चलती है। मैं अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ।
लो भी मेरी स्क्रीन पे आ जाओ अब आप। अभी मैंने ना आपको सर्च एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड, वीडियो एड, ऐप ऐड और सर्च में हमने कन्वर्जन को भी बनाना सीख लिया है और चलाना सीख लिया है। तो मुझे एक बार आइडिया दे दो कि हमने ये सारे ऐड कर लिए हैं। आज हम कन्वर्जन प्लस रिटारगेटिंग सीखने वाले हैं, क्योंकि इसी सर्च ऐड पे रिटारगेटिंग सर? नहीं नहीं, सर्च ऐड पे नहीं होगा। आज हमारे पास होगा डिमांड जिन, जिसका प्रीवियसली नेम होता था डिस्कवरी ऐड। ठीक है, तो उसको हम आज कवर करेंगे। ये स्पेशली रीटारगेटिंग के लिए ही यूज होता है। एक आपका रीटारगेटिंग के लिए यूज होता है जो हमने परफॉर्मेंस मैक्स ऐड की बात की थी। तो यहाँ पे मैं डिस्कवरी ऐड, इसका प्रीवियस नेम होता था, आज इसको चलाना सीखेंगे। इसमें हम कन्वर्जन प्लस रीटारगेटिंग करते हैं। तो आपको कन्वर्जन तो पहले से ही पता है, कन्वर्जन बताने की अब मुझे जरूरत नहीं है। अब आपको रीटारगेटिंग, तो आज हम डिमांड जिम यानी कि डिस्कवरी ऐड को कवर करेंगे। डिस्कवरी ऐड दिखता कहाँ है, ये सबको आइडिया है? बताइए अभी। जीमेल में। शफी, मैंने ना काफी बार नोटिस किया है, आप हैंड रेज करा करो पहले या चैट बॉक्स में बोला करो। ओके सर। आप ही। तो हमारा जो डिस्कवरी ऐड है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिस्कवरी ऐड हमारा जो होता है वो हमारा जीमेल के अंदर दिखता है। आपने कई बार देखा होगा, सोशल का जो ऑप्शन होता है उसमें भी दिखता है कई बार, और प्रमोशन का भी ऑप्शन होता है। तीन चार ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास, अगर ध्यान दिया हो। एक होता है इनबॉक्स, सोशल, प्रमोशन और अपडेट्स। तो सोशल और प्रमोशन में जो आपको दिखता है, जीमेल जब आप ओपन करते हो तो वहां पे जो ऐड दिखता है वो आपका कहीं ना कहीं डिस्कवरी ऐड होता है। सेकेंडली, आपने कई बार यूट्यूब पे भी देखा होगा, जब आप फोन चला रहे होते हो तो एकदम से सामने ऐड आ जाता है। मोबाइल फोन पे ज्यादातर दिखता है। कोई नहीं, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके फोन में डिस्कवर सेक्शन होता है। आपके मोबाइल फोन में जब आप क्रोम ओपन करते हो तो डिस्कवर सेक्शन होता है, ये मैंने दिखाया भी था आपको लास्ट क्लासेस में। तो हमारा जो ऐड है वो इन पर्टिकुलर सेक्शन में दिखता है, डिस्कवर में, जीमेल पे और यूट्यूब पे मेनली। अब मैंने यहाँ पे रीटारगेटिंग क्यों वर्ड यूज किया? मैंने रीटारगेटिंग वर्ड इसलिए किया यूज क्योंकि यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो आपका डिस्कवरी ऐड है ना, वो ईमेल के थ्रू टारगेट किया जा सकता है। मतलब आपके पास क्लाइंट का नाम, ईमेल आईडी भी अगर है ना, तो आप उसको रीटारगेट कर सकते हो। क्योंकि डिस्कवरी सेक्शन जो होता है, अगर सामने वाले के पास ईमेल होती है तो ही वो डिस्कवर वाला सेक्शन देख सकता है। आप जो अपना गूगल ओपन करते हो तो वो आपसे लॉगिन करने का ऑप्शन मांगता है। आप अपने गूगल पे बिना जीमेल आईडी एक्सेस किए हुए नहीं जा सकते डिस्कवरी सेक्शन पे। करके देख लो, गूगल क्रोम ओपन कर लो, गूगल क्रोम पे वो डिस्कवरी सेक्शन दिखाएगा ही नहीं। तो यानी कि ईमेल आईडी यहाँ पे काम कर सकती है। यूट्यूब चैनल विदाउट ईमेल आईडी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। करके देख लेना भी। मोबाइल फोन की मैं बात कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल अगर आपको दिखना है या वीडियोस देखनी है तो यू हैव टू एक्सेस यूट्यूब विद योर जीमेल। तीसरा, लास्ट तो ऑप्शन ही जीमेल का है। तो डिस्कवर सेक्शन यूट्यूब और जीमेल तीनों के तीनों ईमेल आईडी से कनेक्टेड है, तो आप अपना एक्सटर्नल ईमेल आईडी भी दे सकते हो। मतलब आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा है, आपके पास ईमेल आईडी है, आप उनको रीटारगेटिंग में यूज कर सकते हो कि इन बंदों को हम जीमेल के थ्रू टारगेट करेंगे। ठीक है ना? तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ईमेल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको जीमेल ऐड भी बोला जाता है। तो रीटारगेटिंग में आपके पास किस किस तरीके के सेगमेंट आ सकते हैं या आते हैं, तो वो पहले एक बार हम बात कर लेते हैं। हमारे पास रीटारगेटिंग करने के तीन तरीके होते हैं। तीसरे से आप सभी वाकिफ होंगे। पहला तरीका होता है जिसमें आपको अपने वेबसाइट विजिटर्स को
आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स हैं, अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो, मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई लास्टली 500 दिन में, यानी कि पूरे के पूरे 1.5-2 साल से आया है, उनको टारगेट करना चाहते हो आप, लास्ट 2 डेज में हमारी वेबसाइट पे जो आया उनको रिटारगेट करना चाहते हो, तो ये सिंपली क्या होती है, ये सिंपल ऑडियंस होती है जो आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिकली आई या एड के थ्रू आई। अब इस वेबसाइट विजिटर को भी आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक पेज, एक यूआरएल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। या तो आप पूरी वेबसाइट पे जो भी आया उनको टारगेट करो, क्या आप चाहते हो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर यूआरएल पे कोई आया है उसको टारगेट करो। तो एक पर्टिकुलर, ये जो मैंने वेबसाइट ऑडियंस बोली है, इसको बोलते हैं डेटा सेगमेंट। एक इस तरीके की ऑडियंस होती है। इस डेटा सेगमेंट में ही हमारे पास अल्टरनेटली दूसरा ऑप्शन आता है, यूट्यूब ऑडियंस, यूट्यूब यूजर्स। अभी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको, अब मैं लेके जाऊंगा डैशबोर्ड पे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। तो यूट्यूब यूजर्स आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं। आप अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड दिखा सकते हो। आपके पास ऐप है, अगर आपने अपने ऐप को गूगल ऐड के साथ कनेक्ट कर रखा है, आप अपने ऐप यूजर्स को रीटारगेट कर सकते हो। चौथा ऑप्शन होता है, आपके पास अपनी खुद की ईमेल लिस्ट है, आप अपनी ईमेल लिस्ट को कनेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरे पास ये ईमेल लिस्ट है, तो इन ईमेल को मैं टारगेट करना चाहता हूं या चाहती हूँ। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या हम वेबसाइट यूजर और यूट्यूब यूजर्स को इकट्ठा कंबाइन कर सकते हैं, कि भाई कुछ यूट्यूब से उठा लेते हैं, कुछ वेबसाइट के विजिटर्स को उठा लेते हैं, उनको कंबाइन करके एक रिटारगेटिंग ऑडियंस बना लेते हैं। क्या हम अपने ऐप यूजर को और वेबसाइट यूजर को इकट्ठा कर सकते हैं, क्या हम अपनी ईमेल लिस्ट भी और वेबसाइट विजिटर्स को दोनों को कनेक्ट करके रिटारगेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं कस्टम कंबाइंड। तो आपको बस ऑडियंस कलेक्ट करनी होती है, आप किसी भी ऑडियंस को किसी के साथ मर्ज करके ऐड चला सकते हो। अब मैं ये आपको करके दिखाऊंगा लाइव कि कैसे किया जा सकता है जब डेटा सेगमेंट आपके पास हो। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यूट्यूब, उसके अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे। ये सभी का डैशबोर्ड कहीं ना कहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। सबको विजिबल है स्क्रीन? अभी जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया है उसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास टूल एंड सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। आई होप इसमें आपको कन्वर्जन समझ में आ चुका है कि कन्वर्जन क्या होता है। इसी में आपके पास ऑप्शन आता है ऑडियंस मैनेजर। शेयर्ड लाइब्रेरी में एक ऑप्शन होता है ऑडियंस मैनेजर का। आप ऑडियंस मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा, मैंने आपको सिर्फ डेटा सेगमेंट बताया है तो हम सिर्फ डेटा सेगमेंट पे ही अभी बात करेंगे। तो मेरे पास डेटा होना चाहिए पहले से ही प्री प्लान्ड, मेरे पास डेटा होगा तो ही मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ चीजों को। यहाँ पे आ रहा है योर डेटा सेगमेंट, सबको विजिबल है? ये मैं सारे के सारे ऑप्शंस को, सारे ऑडियंस को नहीं हटा पाऊंगा एक बार में। यहाँ पे मेरे पास डेटा सेगमेंट आ रहा है, मैंने डेटा सेगमेंट के यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया। ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है, वेबसाइट के विजिटर्स चाहिए, ऐप के यूजर्स चाहिए, यूट्यूब के यूजर्स चाहिए, कस्टमर की खुद की लिस्ट करेक्ट क्रिएट करनी है। आपने जो एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशन समझा था आपने, सर्च एड में लीड फॉर्म में जो भी फॉर्म में फिल किया था किसी ने डेटा, वो आपने अपने डेटा में ऐड करना है। आपके पास ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन आता है किसी भी ऑडियंस को कलेक्ट करना है, वेबसाइट यूजर के साथ यूट्यूब यूजर्स को ऐड करना है, कस्टमर लिस्ट के साथ वेबसाइट यूजर्स को, लिस्ट को, विजिटर्स को आपने कनेक्ट करना है, तो आप कंबाइंड कर सकते हो। तो अभी मैं पहले वाला आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट विजिटर पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मुझे ऑप्शन देगा। यस सुनिए, बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आप रीटारगेटिंग बता रहे हो तो इसमें ना पहले से ही हमारे पास डेटा होना चाहिए तभी तो हम टारगेट कर सकते हैं ना, मतलब डेटा आप यही मतलब बता होता रहे है हो? कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर है, आपके पास ट्रैफिक है, तो आप टारगेट कर सकते हो ना। नहीं तो सर ये वाला जो आप प्रोसेस करा रहे हैं इसके लिए हमारे पास पहले से ही डेटा होना चाहिए या हम डेटा इससे
कनेक्ट मतलब डेटा भी मतलब ले सकते हैं? डेटा नहीं ले सकते, डेटा आपके पास आपकी वेबसाइट पे होता है ना। डेटा अच्छा, मतलब होता है ऑलरेडी जो जब आपकी डेटा होगा वेबसाइट है। तभी हम रिटारगेट कर सकते हैं ना? तो आपकी वेबसाइट पे डेटा का मतलब है ट्रैफिक होना चाहिए, उन्हीं को तो टारगेट करोगे। पर सर ट्रैफिक में, सर ट्रैफिक के साथ साथ हमारे पास वो मतलब काइंड ऑफ डेटा जैसे नेम, कॉन्टैक्ट वो नंबर, ईमेल नहीं, आईडी। वो नहीं, उसको अपने आप पता है। गूगल एड्स को पता है आपकी वेबसाइट पे कौन आया है कौन नहीं, क्योंकि हमने एनालिटिक्स के साथ मर्ज किया हुआ है इसको। अच्छा, ओके ओके, किसी तो के सिर्फ नाम वो नंबर से नहीं। विजिट कर रहा है तो भी हमारे पास मतलब वो उस तो डेटा हाँ, के फॉर्म में हम चीजें कर सकते हैं? कर सकते बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे मैंने जैसे आपके बैच का नाम डाल दिया WSLC 152। ये मुझे कह रहा है वेबसाइट ऑफ वेब पेजेस। आपके पास सारे वेब पेजेस का है, लास्ट 30 डेज पे जो भी मेरी वेबसाइट पे आया है सबको ऐड कर लिया इसने। अब यहाँ पे मैंने रिफाइन एक्शन कर दिया कि कौन से यूआरएल को, तो मैंने कहा दिया कि मेरी वेबसाइट के जो होम पेज पे बंदा आया है सिर्फ उसको टारगेट करना है। ओके सर। इसको हमें नाम नंबर ईमेल आईडी अभी नहीं देने की जरूरत होती। ये गूगल एनालिटिक्स के साथ मर्ज करने का तरीका ही ये था। मैंने रिफाइन कर दिया, मैंने कहा कि ये पैरामीटर मैच होना चाहिए, सिर्फ उस यूजर को टारगेट करो जो मेरी वेबसाइट के होम पेज पे आया है। ये हमारी रीटारगेटिंग, लास्ट 30 डेज वाले बंदों को हम टारगेट कर सकते हैं। ये मैंने आपकी ऑडियंस का नाम रख दिया। ये मेरे ऊपर है, मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। तो ये मेरे पास सबसे पहली ऑडियंस थी, मैंने ये बना दी। इसके बाद आपको कोई और एक्शन लेना है, आपको एक्सक्लूड करना है कोई ऑडियंस, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है एंड और, इसका मतलब समझ लेना, एंड और दोनों का मतलब समझ में, अगर आपने कभी मतलब एग्जाम तो सभी ने दिए होंगे ना, एग्जाम टाइम पे एक क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ भी और लिख दिया, फिर एक और पार्ट दे दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एक क्वेश्चन लिख दिया और लिख के फिर एक और लिख दिया। इसमें से एक हम लोग को चूज करना होगा? यू हैव टू आंसर ओनली वन, या तो ऊपर वाला या आइदर सेकंड वाला, राइट। हाँ, तो और का मतलब ये होता है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया, और का मतलब क्या है फिर से, कि मैंने यहाँ पे एक एक्शन लगा दिया, या तो मेरे होम पेज पे आ जाए या फिर कॉन्टेक्ट अस पेज पे आ जाए, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो जो कॉन्टेक्ट अस पे आए हैं वो भी आ जाए, जो होम पेज पे आए हैं, या अब आता है एंड। अगर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, व्हाट, एंड लगा के वाई लिख दिया, तो दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि कोई बंदा होम पेज पे भी आया हो और वो अबाउट अस पेज पे भी आया हो, तो ये कंडीशन पता चल गई। ये होती है कंडीशन लगाना, कि अगर मैं एंड लगा दूंगा दैट इज द मैंडेटरी पार्ट, और लगा दिया तो कोई भी चलेगा, कॉन्टेक्ट अस वाले भी आ जाओ और होम पेज वाले भी आ जाओ, तो इफ यू वांट। तो इसलिए मैंने ये बताया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपके पास यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन, Google Ad can pre-fill your segment with people who have interact with your business in previous 30 days। तो मैंने क्या बोला, अपने आप Google Ad को वो कहीं ना कहीं पता है। सर इन केस एंड इज मोर इफेक्टिव, नहीं नहीं सुरभि, ये कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं लगानी होती। मैं आपको बोल दूं, ज्यादातर ट्राई करो अपने होम पेज को, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे कोई भी आएगा वो आपके होम पेज पे जरूर आएगा। तो ये स्पेसिफिक पेज की जो रिक्वायरमेंट होती है ये तब की जाती है जब आपने सर्च एड एक लैंडिंग पेज पे चला रखा हो, जो हमने क्लास में बनाना सीखा था। एक लैंडिंग पेज आपने बना रखा है, उस लैंडिंग पेज पे आपने ऐड चला रखी है। अब आप चाहते हो उस लैंडिंग पेज पे जो भी आया है मैं उसको रीटारगेट करना चाहती हूँ, तब आप ये रिक्वायरमेंट रख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसलिए था ताकि आपसे इंटरव्यू में अगर कोई पूछे एंड और का क्या मतलब है यहाँ पे, तो यू कैन एक्सप्लेन कि हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, फर्स्ट वन और सेकंड वन आइदर जो भी सुटेबल हो दोनों में से एक उठा लो। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है, एंड हमने अगर लगा दिया, बोथ आर मैंडेटरी पार्ट, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। या तो अब यहाँ पे आ रहा है, गूगल एड कैन प्रीफिल योर सेगमेंट। गूगल एड को पता है जो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट हुए हैं लास्ट 30 डेज, आप चाहते हो उनको टारगेट करना या आज से आप चाहते हो नया सेगमेंट बने। तो मैं प्रेफर करूंगा फर्स्ट रूल को ही आप मेंशन करना,
उसके रीजन क्या है, लास्ट 30 डे में जो भी आपकी वेबसाइट पे आया है आपका ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखेगा। अगर आप स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट कर दोगे तो आपका ऐड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब आपके ऐड के लिए टारगेट ऑडियंस कुछ भी नहीं रहेगी, वो सारी जीरो ऑडियंस है। जो अब आना शुरू होगा, आज से आपकी वेबसाइट पे कोई आना शुरू होगा, उसको टारगेट करेगा सिर्फ। तो रिटारगेटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। तो आप प्रीवियस वालों को दिखाओ, ना कि एम्प्टी सेगमेंट से शुरू करो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इस ऑडियंस को याद रखने के लिए कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट सेगमेंट। तो रीटारगेट की ऑडियंस बनाना ये इतना सिंपल है जो अभी मैंने किया। अपनी गूगल एड्स पे जाओ, अपने खुद के ऑडियंस मैनेजर पे जाओ और चेक करो क्या आप खुद बना पा रहे हो उस चीज को। क्या शुरू बोलिए। सर मेरे को पूछना था, अभी आपने जो प्री फिल वाला बताया था, तो उसमें आपने बताया था कि लास्ट 30 डेज में जिसने भी विजिट किया है तो वो उसको काउंट करेगा। तो सर जैसे जो भी है ना आने वाले विजिटर्स हैं उनको भी वो काउंट करेगा या नहीं आने करेगा? करेगा, लास्ट 30 डेज के लिए बस। पिछले पूरे महीने यानी कि आज अक्टूबर 30 है, तो 1 अक्टूबर से लेके जो 30 यानी कि आपका सितंबर 30 से लेके 29 तक, लेके 29 अक्टूबर तक का डेटा ट्रैक करके उसको ऑडियंस को दिखाएगा, आज का नहीं दिखाएगा। जैसे आगे प्री फिल्स आने वाले जो विजिटर्स होंगे उनको फिर हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए अलग से दोबारा बनाना दोबारा पड़ेगा? ऑडियंस बनानी पड़ेगी। अच्छा, ओके। या हार्दिक बताइए। तो सर इसमें ऑप्शन आता है मतलब 30 दिनों के लिए है तो उसमें ऑप्शन आता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? बिल्कुल 540 डेज तक हम मैक्सिमम जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। 1.5 2 साल तक सो ही तो टारगेट करोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोले, मतलब अभी आज के दिन जो हमें 30 तारीख है तो 30 तारीख तक ऑडियंस सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हमको दूसरी रीटारगेटिंग करनी है 10 तारीख, तो दस हाँ तो दिन उसका का दूसरा नाम रख दो। नहीं, 10 10 दिन के लिए वो मतलब आता है कि मिनिमम 30 दिन के लिए आता है? नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट डेट थी, आप 2 दिन का भी डाल दो, लास्ट 2 डेज का। ओके, तो उधर आता है ऑप्शन सर? उस डेज में जाके आपको लिखना नहीं, लिखना होता है, टाइप करना होता है। मैं दिखा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके आपकी ऑडियंस आ जाए, आपके बैच की जो आई थी। और सर दूसरा मैं पूछ रहा था कि यूट्यूब में कोई नया यूजर हमारे चैनल पे आता है तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं? नए यूजर को वो पुराना होना चाहिए ना पहले तो आपकी वेबसाइट पे, नए के कैसे करोगे। नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब जो पे आए सर। हैं। तो यूट्यूब के लिए तो आपको यूट्यूब ऑडियंस बनानी पड़ेगी। जैसे ये मैंने ऑडियंस ओपन कर लिया आपकी, अभी आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास कहाँ से आया है, कहीं से भी आ सकता है। कितने ऑडियंस है वो सब यहाँ शो कर देगा। तो मैंने जो डेटा बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट 30 डेज का डेटा हो गया है शुरू, ठीक है। जो ऑडियंस की लिस्ट बनी है, एडिट लिस्ट। ना, उसमें 30 दिन की जगह लास्ट 10 दिन। ओके। और मैं सर दूसरा ये पूछ रहा था कि सपोज कि हमारा कोई यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल पे मतलब कोई आज नया बंदा आया, उसने वीडियो देखा एक दो, तो उसको हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं? आपका माइक बंद है सर। एक सेकंड हार्दिक, एक सेकंड। ओके।
यहाँ एक कॉल आ गई थी, या हार्दिक। अभी जैसे यहाँ पे मैंने 2 दिन कर दिया, यहाँ पे अभी यूट्यूब पे आएंगे, जब यूट्यूब की बात करेंगे, अभी यूट्यूब पे नहीं है तो। हेलो हार्दिक। नहीं सर, मैं तो जनरली आपने बोला ना कि यूट्यूब का कोई आएंगे सब्सक्राइब अभी, कर यू सकता मैंने बताया ना, मैंने अभी तो बताया यूट्यूब पे है। भी ओके आएंगे, सर, तब ओके मैं यूट्यूब का बता दूंगा। अभी तो हम वेबसाइट के लिए एक एक करके ओके सभी बताने हैं मैंने तो। ओके सर। और दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि मैं अभी मेरा इंटरफेस नया नया है गूगल एड्स का, तो उसमें टूल एंड सेटिंग में मैं गया तो उसमें उसके बाद कहाँ जाने का है? ये शेयर्ड शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, ऑडियंस मैनेजर। हाँ सेल। ओके नंदा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो अगर आपका नए डैशबोर्ड में नहीं आ रहा है, या शफी बताइए। हेलो सर शफी मैंने आप। स्क्रीन शेयर करनी थी। अच्छा सॉरी, अभी मुझे नहीं पता था, नंदा ने मैसेज किया तो मैंने इसलिए उनको करा लिया है। ठीक है, ये नए डैशबोर्ड पे ये आता है ऑडियंस। ये वाली ऑडियंस नहीं है, टूल्स में आओ ना नंदा, आपके पास लेफ्ट साइड में टूल्स आ रहे हैं। शेयर्ड लाइब्रेरी ऑप्शन तो सेम ही रहेगी। टूल्स में ही आओ, टूल्स में शेयर्ड लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है ना, उसमें पहले टूल्स पे क्लिक करो नंदा। सर टूल्स पे क्लिक किया ना मैंने, ये टूल्स पे क्लिक किया अभी, ये शेयर्ड लाइब्रेरी, हाँ इस पे क्लिक करो। ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर मेरे पास है ना, थोड़ा देर में आता है डेटा। हाँ, अभी तो आता ये है ऑडियंस में अब बिल्कुल। कहाँ जाऊं मैं? ये प्लस साइन है ना। अच्छा, प्लस साइन को क्लिक करूं? ठीक है सर, आई थिंक हो गया। थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है। या शफी आप स्क्रीन शेयर कर लेती, कहाँ दिक्कत आ रही है। सर इस पे सेगमेंट क्या नेम दें? कोई भी जो नाम आपका दे मन दें। करे कोई भी नाम दे दो। ये तो आप वर्बली भी पूछ लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये ठीक है सर? ठीक है तो। बस इसमें तो सिर्फ एक यूआरएल डालना है और तो कुछ भी नहीं है सर। है ही नहीं, मैंने तो अभी जस्ट मैंने तो यही बोला ना। ओके सर, चलो फाइन सर। मैंने कहा कुछ और बीच में ऐड करना है। नहीं कुछ ऐड नहीं करना बाकी। बोलिए अभी, या नंदा बताइए। सर मेरी तो कोई ऑडियंस है नहीं, तो मैं ये ऐड बनाऊं क्या अभी, ये जो अरे सेगमेंट बनाऊं सीखना तो क्या अभी? पड़ेगा ना। नहीं बनाना, जस्ट ऑप्शन तो पता चल गया ना कहाँ है। हाँ, देखो ये ऑप्शन तो देख रहा हूँ। मेरा तो काम है आपको बताना, अगर अभी ऑडियंस नहीं है तो लेट इट बी, कोई नहीं, आपको पता तो चल गया कि ये कर सकते हैं। ये मैंने ठीक है, ठीक है। आपको अभी जस्ट बताया कि करके देखो आप कर पा रहे हो या नहीं, बस। ओके सर, थैंक यू। बाकी सब बताएं भी, सबको ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दोबारा, मैं अपने ऑडियंस पे ही आ रहा हूँ। आपके सामने मैंने अभी एक ऑडियंस बनाई है, बाकी सबको डिलीट ही कर देता हूँ। जैसे भी बोलिए। सर वो मैंने बना तो लिया है, बट मेरे को चेक करना था कि सर इसमें ना अगर मेरे को एडिट करना है तो वो कैसे करते हैं सर? वो तो ऑडियंस में बाद वापस आना पड़ेगा फिर उसी पे, उसी अपने ऑडियंस मैनेजर में वापस आना है। एक बार रिफ्रेश कर लो, आप रिफ्रेश करते ही बाहर आ जाओगे। अगर एडिट करना है तो आपको दोबारा अपनी ऑडियंस का नाम दिखेगा, उस ऑडियंस नेम पे क्लिक करना है। मेरी स्क्रीन पे देख लो आप अभी। हाँ सर, एक बार बता दीजिए। अभी हार्दिक को जैसे मैंने बताया था, यहीं पे आपके पास ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखोगे, ये ऑडियंस है आप वाली जो मैंने अभी बनाई है नीचे। यहाँ पे क्लिक करना है, ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डेटा आएगा बहुत सारा। हम्म। राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स पे एडिट लिस्ट पे क्लिक करना है। अच्छा। आप आ गए ठीक है वापस। सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाकी सब बताएं भी।
हो गया? अभी आगे चले। मैं यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर पे वापस आ गया हूँ। मैं कुछ ऑडियंस को रिमूव कर रहा था। ये बाय डिफॉल्ट वाली डिलीट नहीं होगी। अभी मैंने एक ऑडियंस बनाई है, यानंदा। सर ये एंड और वाला ऑप्शन यूज करना जरूरी नहीं है ना, मैंने बस होम पेज का यूआरएल अगर डाल दिया देखो, तो। मैंने यही बताया ना, एज ए ट्रेनर मुझे हर एक ऑप्शन को ब्रीफ करना पड़ता है। करना क्या? है या नहीं करना वो आपके ऊपर होता है। नहीं तो सर, मैं सजेशन पूछ रही हूँ, नहीं, मतलब नहीं करना करना, नहीं करना, नहीं क्यों करना नहीं है ना। मतलब ना करने का रीजन भी ये है कि आपके पास जब स्पेसिफिक यूआरएल टारगेट करने का ऑप्शन है तो आप अपना यूआरएल ही डाल दो। या तो उसमें आप ज्यादा ब्रॉड हमको रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि बस जो भी आएगा होम पेज पे तो आएगा ही आएगा। आ गए, इसलिए मैंने होम पेज बनवाया है स्पेशली। ओके सर। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है ऐप यूजर। अगर आपका ऐप का इंटीग्रेशन होता, आपके गूगल ऐड के साथ आपका ऐप का इंटीग्रेशन होता, तो आप अपने ऐप के इंगेजमेंट के लिए, अब शायद आपको याद आ रहा होगा कि हम इंगेजमेंट ऐप का जो ऐड होता है ना, इंगेजमेंट ऐड का, वो यहां से रिटारगेट भी कर सकते हैं। जिन बंदों ने हमारा ऐप इंस्टॉल कर रखा है उसका डेटा हमारे पास आ जाता है। उन्हीं बंदों को टारगेट करना होता है इंगेजमेंट के लिए, तो ऐप यूजर्स को टारगेट किया जा सकता है। इसमें हमारे पास आ रहा है यूट्यूब, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल हाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरे से ऑप्शन तो हार्दिक आपका था, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया WSLC 152 यूट्यूब ऑडियंस। यहाँ पे मेरे चैनल का नाम मुझे मेंशन करना पड़ेगा, कौन से चैनल को मुझे रिटारगेट करना है। तो ये मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मैंने वीडियोस यहाँ मेंशन किए हैं। व्यू आपको कितने लास्ट, इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। कोई पर्सन ने कोई भी वीडियो देखी हो लास्ट 30 दिन में, कोई स्पेशल वीडियो है, कोई एड आपने रन किया था वीडियो के थ्रू, वीडियो एड चलाया था ना, याद है? यूट्यूब पे वीडियो एड चलाना सिखाया था, याद है? तो कोई वीडियो को आपने एज ए एड यूज किया है, उस ऑडियंस को, उस पर्टिकुलर वीडियो को किसी ने देखा है। व्यू सर्टेन वीडियो एज एड, आपने किस किस मतलब चैनल, कौन कौन सी वीडियो पे ऐड चलाया है। सब्सक्राइब टू योर चैनल, अगर किसी ने सब्सक्राइब किया है लास्ट 30 डेज में। विजिट द चैनल पेज, किसी ने सिर्फ मेरे पेज पे आके विजिट किया है, आप उनको टारगेट कर सकते हो 2 दिन से लेके, आप यहाँ पे मैं लास्टली बोलूंगा 540 डेज तक आप गो थ्रू करो बस। उससे ज्यादा पुराना बंदा आप टारगेट करने के लिए डेट, मतलब 365 डेज का अपना टाइम पीरियड होता है, तो 1.5 ईयर्स का आप डेटा ज्यादा से ज्यादा यूज करो। तो यहाँ पे लास्ट 30 डेज पे, तो आई थिंक हार्दिक अभी क्वेश्चन क्लियर है। तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं जिसको भी आपने टारगेट करना है। लाइक एनी वीडियो, ऐड एनी वीडियो टू अ प्लेलिस्ट। किसी ने, आपने भी कभी किसी ना किसी वीडियो को प्लेलिस्ट में डाला होगा। शेयर एनी वीडियो, कोई वीडियो किसी ने शेयर की है, यहाँ पे ऑप्शन है। क्लियर है? तो इतने तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है वही लास्ट 30 डेज का, यहाँ से आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब्सक्राइब टू द चैनल। जिन्होंने भी मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो 678 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डन। अब जो ऑडियंस मैंने बनाई है वो यहाँ पे विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके YouTube चैनल को भी आप रिटारगेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपना YouTube चैनल कनेक्ट नहीं किया होता तो ये फंक्शन आपको ये यूज में नहीं आता। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, चीजों को कनेक्ट करके चलो। इसके जस्ट बाद फिर से मैं प्लस साइन पे आया। अब की बार मेरे से कस्टमर्स की लिस्ट मांग रहे हैं।
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपके पास अगर कोई डेटा है, ईमेल है, नाम है, मतलब ईमेल होनी जरूरी है, मैंडेटरी है ईमेल, तो आप यहाँ पे अपनी डेटा को, अपने पर्टिकुलर वीडियो को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अपलोड अ फाइल मैन्युअली कंटिन्यू किया, तो इसको फॉर्मेट चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब इस एक फॉर्मेट के थ्रू ही आप अपने सेक्शन को डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया अपलोड ईमेल्स, फोन्स और मेल एड्रेसेस। आपके पास अपने पर्टिकुलर ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल की आईडीज है, आपके पास वो ऑप्शन है, तो दैट इज गुड। मैं कहूंगा ज्यादा प्रेफरेबल है ईमेल्स के थ्रू करो। मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया ईमेल आईडी ऑडियंस, और यहां से मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। तो अब मुझसे ये कहेगा कि अपनी जो डेटा है उसको इस फॉर्मेट में दे दो। ये आ रहा है, यहाँ पे टेम्पलेट आता है। आप देख सकते हो इन्होंने एक टेम्पलेट, इसी टेम्पलेट में ही यूज करना, अपनी तरफ से कोई टेम्पलेट मत बना लेना। ये जो टेम्पलेट इन्होंने दिया है मैं बस वो ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये जो टेम्पलेट मैंने आपके सामने ओपन किया है, इसी फॉर्मेट में उनको डेटा चाहिए। कुछ डेटा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द राइट फॉर्मेट। ऊपर इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं। मैं इन सब चीजों को डिलीट कर रहा हूँ। ये आपके पास डेटा आ रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। देख रहे हैं, ईमेल, उसका नाम, लास्ट नेम, कंट्री, जिप कोड, ईमेल आईडी। अगर और भी कोई बंदा है तो आप उनके फोन नंबर से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें से एक लिस्ट रखनी है, तो आप अपनी ईमेल आईडी और उसके नाम भी रख दोगे तो मतलब बहुत है। ऐसा नहीं है आपको कंट्री रखना है, जैसे मुझे इंडिया के लिए रखना है, मुझे जिप कोड नहीं पता, तो मैंने सबका नाम मेंशन कर दिया IN, जिप कोड को मैंने गायब कर दिया। अब मुझे जिसका भी नाम होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए बस सामने वाले की। तो मैंने यहाँ पे कंट्री डाल दी, यहाँ पे मैंने ये सब डाल दिया, टेस्ट, टेस्ट 2, टेस्ट 4। आप में से कोई भी अगर अपनी ईमेल आईडी मुझे शेयर कर सकता है तो मैं यहाँ पे मेंशन करके उसका भी यहाँ पे पूरी लिस्ट बना सकता हूँ, और इसी लिस्ट को मैं अपलोड कर सकता हूँ आपके लिए। हाँ सागर, इनफ इनफ है, ईमेल आईडी पे ही तो कनेक्ट होगा। यहाँ से मैं इनफ है वो। सर भी यही तो मैंने बताया, ईमेल आईडी इज मैंडेटरी। हाँ, ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। यह मतलब बोलिए। सर सिर्फ ईमेल है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम कुछ भी नहीं है, और कंट्री इनफ है? होते हैं अभी, जैसे मेरे पास तो है, जैसे मैंने तो मेंशन कर दिया, मैंने लास्ट नेम नहीं डाल रहा मान लो। ठीक है, हाँ। अभी मेरे पास यहाँ पे आ गई है, देखो मैंने मेंशन कर दिया। हम्म। मतलब अगर एक भी चीज है तो भी हो सकता है, मैं तो भी यही हो सकता पूछना है, चाह हाँ रहे थे। हाँ, ईमेल के थ्रू ही करता है ये सब कुछ। ओके ओके। ठीक है, ये मैंने डाल दी। अब मेरे पास अपनी है, मैंने अपनी मेंशन कर दी कि इस पर्सन को, तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए बस। मैंने डिलीट कर दी थी। हाँ नहीं, उसकी मोबाइल की आईडी होनी चाहिए मेरे पास। सागर, अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हो ना, तो मोबाइल आईडी होनी बहुत जरूरी है, तो वी कांट टारगेट दैट। हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ईमेल आईडी तो मैंडेटरी हो गई ना। देखो, ईमेल आईडी से ही सब कुछ करेगा वो बंदा। उसके पास एंड्रॉइड फोन है तो मतलब ईमेल आईडी उसके पास है। अगर वो ईमेल आईडी हमें मिल गई तो हम उसको रिटारगेट अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। यस, सर भी बोलिए।
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ना आपने बोला कि ईमेल आईडी मैंडेटरी है, आपके पास और कोई डेटा नहीं है तो भी चलेगा, बट ईमेल आईडी इज मस्ट। तो मेरे को आपसे बस ये चेक करना था कि जैसे अभी हमारे पास डेटा नहीं है, आपने बोला था कि गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन हमारी वेबसाइट पे आ रहा है क्या है, तो वहां पे क्या ईमेल आईडी हमें मिल जाएगी वहां से? तो यहाँ ईमेल आईडी नहीं मिलती वहां पे। तो सर फिर कैसे हमें मिलेगी, मतलब लाइक अगर कोई कस्टमर विजिट कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, कोई भी यूजर, तो सर हम ईमेल आईडी कैसे फैच कर सकते हैं उनका, हमारे लाइक पास कैसे? अगर अगर हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो हमारे पास कॉन्टेक्ट अस पेज होता है। तो नहीं सर, कॉन्टेक्ट अस अगर वो पेज, मेरे कॉन्टैक्ट अस पेज पे ही नहीं आया, सिर्फ वेबसाइट विजिट करके चला गया? तो उसके लिए रीटारगेटिंग के लिए तो वेबसाइट विजिटर लगाना पड़ेगा ना। ये तो मैंने ये बोला आपके पास ईमेल आईडीज हैं तब आप ये यूज करो। बहुत सारे तरीके हैं हार्दिक, पॉपअप है, काफी सारे, तो ईमेल मार्केटिंग में मैं बता सकता ये हूँ। सर जो आई एम सॉरी सर, एक्चुअली सर ये जो कस्टमर लिस्ट है वो उसमें फिर वही टारगेट हम करेंगे ना, रीटारगेट, जिनका मेल आईडी मेरे पास है। तो यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, उन्हीं को अदरवाइज टारगेट फिर किया तो जाता है। वेबसाइट विजिट ही करना पड़ेगा ना उस केस में, तो अलग अलग अगर ईमेल आईडी नहीं है तो। आपके क्वेश्चन पे ही आंसर है, हाँ। आपका ओके। जो क्वेश्चन है उसी में आंसर आ गया ना। कि आप, यही बात मैं बोलता, यही आपने बोला है। अगर वेबसाइट पे आके उसने ईमेल आईडी डाली है, आपको पता है लास्ट 30 डेज में मेरी वेबसाइट पे कोई आया है, तो उसको आप रीटारगेट करना चाहते हो तो वेबसाइट विजिटर है। आपके पास स्पेशली ईमेल आईडीज है तो आप ईमेल आईडी से डेटा कलेक्ट करके डाल दो। अभी जैसे मैंने ये डेटा बना लिया, इसको जाके बस मैंने यहाँ पे ब्राउज में जाना है। इसको बंद करता हूँ यहाँ से। डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया डेस्कटॉप पे। ये मैंने ओपन कर दिया। क्या धंधा खुली है? पर बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके पास ईमेल आईडी का डेटा नहीं होता लेकिन फोन नंबर का डेटा होता है। फोन नंबर तो के लिए नहीं जाएगा यहाँ। नहीं नंबर जाएगा तो, वो। नंबर एक बात बताओ ना, नंबर्स में कैसे टारगेट कर दूंगा? बंदे आई डोंट नो में सर, मुझे बस नहीं, एक था कि शायद वो नहीं भी कर नहीं, सकते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर सलून से नहीं वाले कर सकते। बिजनेस में होता है, जो नहीं होता सलून है, चलाते बिल्कुल हैं उनके पास बिल्कुल फोन होता है। नंबर होते हैं खाली। मैं उनको स्पेशली यही एडवाइस दूंगा, उनसे ईमेल आईडी मांगूंगा। कि अब आपने देखना, कभी भी आप है ना गाड़ी की बुकिंग करने जाओ, घर का राशन का सामान लेने जाओ, आपसे वो कहेगा आप अपनी ईमेल आईडी बता दो। हम्म। और वो अगर मोबाइल नंबर मांग रहा है तो एसएमएस मार्केटिंग के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, उस सिंपली केस में आपको एसएमएस कोल्ड, वाली बस मार्केटिंग करनी है सिर्फ हमको। एसएमएस करेगा। सर एक और क्वेश्चन था, ये तो सारे जीमेल आईडी है, सपोज किसी का एंड्रॉयड फोन नहीं है, किसी का एप्पल वाला मैक फोन है और उसमें एप्पल आईडी है, तो भी वो चलेगा एप्पल इसमें? आईडी पे तो जीमेल आईडी से ही होती है, वो कौन सा अलग होती है? वो जीमेल से होती है क्या सर? एप्पल डॉट क्लाउड ऐसे करके कुछ होता है ना पीछे। नहीं नहीं, उनको क्यों इतना, उसमें अगर जीमेल, उसके फोन में जीमेल है तो जीमेल अकाउंट तो खुला हुआ ना उसका। उसके फोन में या जीमेल आईडी होगी, तभी तो हम्म एप्पल आईडी, मतलब वो फोन भी, जो आईओएस यूजर्स होते हैं ना, वो भी जीमेल हम्म। अकाउंट से ही अपना एक्सेस करते हैं अपनी जीमेल को। वहां पे अलग से एप्पल अलग से वो नहीं दे देता सॉफ्टवेयर। तो हमें तो जीमेल से टारगेट करना है। तो एंड्रॉइड ओके ओके यूजर्स, ठीक है ना, तो एंड्रॉइड यूजर्स ओके। भी जीमेल अपने फोन में जीमेल रखते हैं। यस सर, रखते हैं, राइट। तो उनको वहां से टारगेट करना है। ओके। अरे बहुत सारी है, यूट्यूब भी होगा उनके पास, बहुत सारी चीजें हैं, बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने ये किया। अब मैंने ये डेटा सेगमेंट ऑन कर दिया। दिस डेटा वॉज कलेक्टेड एंड बीइंग शेयर्ड विद गूगल। तो यहाँ पे मैंने उनको, गूगल को बोल दिया है कि जो डेटा मैंने आपको शेयर किया है इसमें कोई ऐसी नहीं है कि मैंने उनसे कुछ डिस, मतलब एक तो है ना कि मैंने काम और कुछ कराना था और डेटा मैंने ऐसे ही उनसे कलेक्ट कर लिया। जैसे आप सबको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता है कि ये यूज हो रहा है, मेरी ईमेल आईडी यूज हो रही है। तो आप सामने वाले को एज ए, जब आप किसी का भी फॉर्म फिल करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसमें थोड़ा पीछे नीचे नीचे आया, वी कैन यूज योर डेटा एज ए, एड्स में यूज कर सकते हैं या कैसे भी टारगेट कर सकते हैं, तो वो मेंशन होता है। तो यहाँ पे बस इन्होंने यहाँ पे मुझसे टिक कराया कि जो डेटा आपने हमें दिया है वो आपके कस्टमर्स के मैच पॉलिसीज में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी को टारगेट करें और रिपोर्ट कर दें। आप एड के साथ रिपोर्ट कर सकते हो ना, कि वाई दिस एड शोइंग मी। कभी देखा है आपने, आपके साथ आपने कभी क्लिक किया हो, वाई दिस एड शो मी?
हाँ तो आपने किया हुआ है, चलो बढ़िया है। तो उस केस में जो एड चला रहा होता है उस पर्सन पे क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई आप ये टारगेट ऑडियंस लाई कहाँ से फिर, जब सामने वाला आपसे बोल रहा है। बाकी यहाँ पे मेंबरशिप ड्यूरेशन मैं कोई एक्सपायराइजेशन डेट नहीं रखना चाहता, क्योंकि अगर मैंने रख दिया कि ये डेटा इस डेट तक मेरे पास लिमिटेड है, मतलब आपका जो डेटा मैंने लिया है उसकी एक एक्सपायरी डेट मैंने मेंशन कर दी कि भाई मैं चाहता हूँ कि इसको 2-3 दिन तक लास्ट है, मेरे पास अथॉरिटी है यूजर्स की या कस्टमर्स की, 2-3 दिन तक तो मैं उनका डेटा यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज वो मुझे मना कर रहे हैं, तब मैं यहाँ पे अभी नो एक्सपायरेशन डाल रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब वो मेरे डेटा को, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो डेटा है, इसने बोल दिया ना ये ईमेल आईडी है, ठीक है। अभी देखो ये क्या कह रहा है, जिप कोड इज मिसिंग। तो अब मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, जो मतलब ये डेटा मांगेगा, तो कंट्री कोड मैंने डाल दी, लास्ट नेम इसने मुझे मिसिंग कर दिया। तो अब मैंने कहा कि ठीक है मैं फिक्स करता हूँ, देन अपलोड करता हूँ। तो अब इसने बोला कि जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो उसमें जिप कोड होना जरूरी है। सेगमेंट नीड 1000 मैच कस्टमर टू सर्व। तो एटलीस्ट 1000 कस्टमर्स का अगर डेटा आपके पास है तभी आप एंटर कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जब आती है जब आप इसको चला पाते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ रहा है ना फॉर्मेटेड, ऑल फोर रोज वर फॉर्मेटेड करेक्टली, बट इसने जो मुझे रोक दिया सिर्फ एक चीज की वजह से, जिप कोड नहीं है। पहले थी वो मैंने हटा दी वो लिस्ट आपके सामने अभी, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी को कलेक्ट करेगा, 4 यूजर हैं, चारों के चारों यूजर्स को यहाँ पे शो कर देगा। तो एटलीस्ट 1000 बंदों तक का डेटा तो कलेक्ट करना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी के पास बहुत होती है, ठीक है, क्लियर है। अब आप कहोगे जिप कोड नहीं डाला तो भी वो कैलकुलेट कर लेगा, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर इशू नहीं था वो। नहीं फिर भी हम कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर आपको रीटारगेट ही करना है देन यू हैव टू सेलेक्ट दैट 1000 डेटा, 1000 ईमेल आईडी। या नंदा बोलिए। सर ई कॉमर्स वाला जो लास्ट का पेज होता है जहां हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट के पहले कस्टमर अपना एड्रेस या ये वो डालता सब है कुछ देते डिलीवरी हैं। के लिए, उधर मैं ईमेल आईडी का ऑप्शन वो कर लूं, मतलब करना ही वो करना नहीं, वो ईमेल तो डालना है। 100 वहां तो ईमेल आईडी, वो आपके ई कॉमर्स स्टोर पे आएगा तो भी तो उसको अकाउंट क्रिएट करना है ईमेल आईडी से। सर ये तो ऑप्शन नहीं रखा मैंने, ये लिखा है गेस्ट हाँ, कैन आल्सो बाय। नहीं नहीं उसको हटाओ, उसको आप रखो, मैंडेटरी है। ऐड टू कार्ट पे भी बंदा अकाउंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फिर आपका प्रोडक्ट लेने के बाद वो बंदा दोबारा टारगेट कैसे करोगे आप उसको। आपके पास पेमेंट पेमेंट है, इससे अच्छा उसने पेमेंट नहीं की फिर, या एटलीस्ट उसने अकाउंट क्रिएट किया आपके स्टोर पे, आपके पास ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, उसको रिटारगेट कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट आपका है, या आप और भी कुछ डिस्काउंट देख सकते हो। ये सब उसके दिमाग में चलता रहेगा। सर वो सब्सक्राइबर फॉर्म मैंने नीचे डाला है फुटर में कि अगर सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइब आप करना है तो न्यूज़लेटर के लिए ईमेल है। डालो। हाँ हाँ, वो न्यूज़लेटर वाला फोन आपने कितने हाँ भरा है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो अकाउंट क्रिएशन ही मैंडेटरी होता है, ताकि वो बंदा परचेज करे ना करे, आप कल को उसको इरिटेट तो कर दो थोड़ी देर कि वेबसाइट पे आया था परचेज नहीं किया। सर, लेकिन मैं जितने भी कॉम्पिटिटर हैं मेरे जो यूएसए में है सिमिलर प्रोडक्ट, उनके अकाउंट से मैंने चेक किया, वहां पे कोई कहीं भी ऐसे नहीं था कि जाते ही पहले तो अकाउंट क्या बनाओ। पता वो डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने टीम ही ना रखी हो, ऐसा कुछ उनके दिमाग में प्लान ही ना हो कि रिटारगेटिंग कर ले फिर। तो भेड़ चाल क्यों चल रहा है उन्हें। आपको लगे, आप एक बार करके देखो, अगर आपको लगे कि बंदा अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो आप हम्म अपना फिर हटा लेना। मेरा तो कहना ये है कि हिट एंड ट्रायल कर सकते हो ना आप। जो कोई नहीं कर रहा है अगर वो आप कर रहे हो, आप सामने हम्म। वाले से ईमेल आईडी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले ने बाई चांस अपनी ईमेल आईडी डाल के अकाउंट क्रिएट कर लिया, यू हम्म। हैव नेक्स्ट स्टेप, उनके पास है दूसरा स्टेप। नहीं सर, नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि खाली जो बायर इतना ऐड चला के मैं लेके आऊं और वो देखे कि मेरा ये पर्सनल डेटा फर्स्ट एंटर होते ही ले रहा है और वो भाग ना जाए, मैं इसलिए नहीं बनाना तो चाह रही। भाग जाए, अगर मान लो भाग भी गया तो आपके पास दूसरा रीटारगेटिंग का ऑप्शन है फिर, कि लास्ट 30 डे में जो मेरी वेबसाइट पे आया है उसको दोबारा रीटारगेट कर लो। देखो नहीं सर, अगर वो रीटारगेटिंग भरे कंसेप्ट है। बिना ही चला गया, अगर कुछ भी ईमेल आईडी डाले बिना अकाउंट बनाए बिना चला गया तो मेरा बाउंस रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो फिर आप एक काम, बाउंस रेट क्यों हो जाएगा, वो तो वेबसाइट पे तो रुका है ना वो। या सर कुछ मैंने किया ही क्या नहीं, बोला, बस वो देखा उसने आते ही कि फॉर्म भरना है अकाउंट बनाना है और वो भाग गया। किसने बोल दिया आते ही करना है आपको। अकाउंट क्रिएशन का नहीं पता शायद, मैं बता देता हूँ। हम है ना ऑप्शन देते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट पे आया वो पूरी वेबसाइट गो थ्रू करे, उसको जो हम्म प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में डालना है वो कार्ट
पे डाले। जब वो या जैसे ही मान लो ऐड टू कार्ट में उसने प्रोडक्ट डाल दिया, अब वो व्यू कार्ट करेगा। हम्म अब वो व्यू कार्ट करने के बाद अब बाय नाउ बटन पे क्लिक करेगा। हम्म अब उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हाँ, यहाँ बाय ये करने। स्टेप पे तो मैंने डाला हुआ है। तो यही मैं कह रहा हूँ, और मैंने क्या बोला है आपको, ये मुझे थोड़ी लगा कह रहा हूँ आते ही वेबसाइट, उसको नहीं 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 अकाउंट नहीं नहीं बनाना नहीं है। नहीं, वो मत करो, वो तो फिर पॉपअप लगवाने के लिए बोलता मैं आपको। नहीं, वो जैसे अमेजोन पे नहीं होता है कुछ भी बाय करने के पहले अकाउंट बनाओ, मुझे लगा वैसे बनाने के नहीं लिए बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तो ये लास्ट स्टेप पे बोल रहा था। व्यू कार्ट के बाद बाय नाउ बटन पे क्लिक करे, तब उसके पास हम्म। नोटिफिकेशन आ जाए मेक योर एन अकाउंट, बस। ओके सर, सर मैं ये देख लेती हूँ एक बार और। हाँ, हार्दिक थैंक यू बताइए। सर। सर एक्सपायरी वाला जो था ना वो क्लियर दिखा मेरे को। एक्सपायरी वाला भाई ये है कि ये जो डेटा है ना, जो मैंने कस्टमर्स का कलेक्ट किया है, तो मैंने है ना है? गूगल को बोल दिया कि मेरे पास 7 दिन की अथॉरिटी है। तो इस डेटा को जो मैंने ईमेल आईडीज आपको दी है उनको बाद में सबको एक्सपाइल कर देना, मतलब सबको साइड कर देना, इन पे फिर ऐड नहीं चलाऊंगा मैं, क्योंकि ये ओके। डेटा प्राइवेट है ना। ईमेल आईडी किसी की प्राइवेसी है। इसको हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, सपोज कि अभी ना रिसेंटली कोई हम ऑफर लॉन्च कर रहे हैं 7 दिन के लिए, तो सात हाँ दिन के लिए उसको एक्सपायर हो जाए, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ना हम? हाँ हाँ, भी तो कह रहा हूँ, ईमेल आईडी डाल के एक्सपायर 7 डेज कर देना। सही है। और सर वर्डप्रेस में सिर्फ हुकूमत में ही जो अकाउंट वाला ऑप्शन आता है कि फिर उस दूसरे में बिजनेस वाला में भी आता है? किसमें, मतलब समझा नहीं मैं। अभी व्हाट्सएप पे, हमने, हाँ, नहीं नहीं, वेबसाइट पे, वेबसाइट वर्डप्रेस पे। पे हम, हाँ, वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट बनाते हैं, उसमें जो अकाउंट का ऑप्शन आता है, मतलब वो हुकूमत में ही आता है या वो फिर कॉमर्स में ही होता है ना। सर्विस वेबसाइट पे ओके। अकाउंट क्यों क्रिएट करेगा कोई। अमेजोन पे भी घूम सकते हैं विदाउट, हाँ पता है मुझे सागर, बिल्कुल कर। कॉन्टेक्ट फॉर्म से आईडी ले लेंगे, हाँ भाई वही तो मैंने बोला ना। ईमेल आईडी की जरूरत तब है जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ये मैंने ऑडियंस बना दी। अब मेरे पास आता है लीड फॉर्म सेगमेंट। आप में से किसी ने भी कोई कैंपेन चलाया हो, उसमें से आपको कोई भी लीड मिली हो, आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था, एक्सटेंशन याद है सबको। सर्च एड में एड एक्सटेंशंस बताए थे मैंने आपको। तो अगर आपने कोई भी फॉर्म, तो मैंने 5 फॉर्म बना रखे हैं। तो ये मुझे कह रहा है 2 डिजाइन डिपो के लिए बने हैं, एक लीड फॉर्म सिग्नेचर ग्लोबल के लिए बना है, एक WS क्यूब टेक डीएम फॉर्म बना है। तो ये कौन सा फॉर्म आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको बस ऑप्शन आ जाता है। या हार्दिक, जैसे पहले का ही था वो, पहले का ही। WSLC 152, ये मैंने फॉर्म, मेरे पास मैंने कोई फॉर्म नहीं चला रखा इसलिए मैंने उसको हटा दिया। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन आ जाता है आपके पास। लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे कस्टमर लिस्ट, ये कस्टम कॉम्बिनेशन। अब आप अपने किसी भी ऑडियंस को, जैसे मैंने मान लिया ये WSLC 152 यूट्यूब प्लस वेबसाइट, मैंने यहाँ पे ऑडियंस 2 कलेक्ट कर ली, कि मैंने अभी आपके सामने 2 ऑडियंस बनाई थी, एक यूट्यूब की बना ली। मैंने वेबसाइट यूजर पे क्लिक किया, आपकी ऑडियंस का नाम लिखा, यूट्यूब यूजर्स 152, दिख रहे हैं, क्लियर हो रहा है। अगर मुझे इसमें कस्टमर लिस्ट डालनी है, वो भी डाल दी। यही 3 ऑडियंस बनाई थी आपके सामने, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया। यहां से एंड का ऑप्शन आ रहा है, और कुछ भी अगर चाहिए, ठीक है, आप इसमें से चेंज कर सकते हो, नन ऑफ दिस और एंड। मैं यहां से अभी कोई ऑप्शन नहीं ले रहा, क्रिएट सेगमेंट। अब तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने, दिख रहा है, WLC 152 यूट्यूब प्लस ऑडियंस। क्या आरती बताइए, सर ऐप का नहीं आ रहा है उसमें, किसका। एप्लीकेशन का नहीं आ रहा है, मतलब जो यूट्यूब ऐप का की और बनाई कहाँ है।
जो बनाएंगे तो भी तो आएगी। ओके, वो पर्टिकुलर बनानी पड़ती है अलग से। बनानी पड़ती है ना भाई, ऐप ओके। मेरा कनेक्टेड नहीं है ना कोई। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑडियंस मैं बनाऊंगा वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे दिखेगी। एक बार आप करके देख लो सभी, सारी ऑडियंस को एक बार गो थ्रू कर लो। या हार्दिक बताइए, या सुनील हेलो बताइए। सर, हेलो। या सर, एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए कैसे है, उसका क्या मतलब स्टेप है? आप लिंक अकाउंट्स में जाते हो ना, वहां पे गूगल प्ले का ऑप्शन हाँ। आता है। उसके बाद मतलब वो तो मैं मालूम हूँ, उसके बाद वो नोटिफिकेशन कैसे है, वो यूट्यूब पे जीमेल के थ्रू आता था, तो उसमें कैसे आएगा? नहीं, उसमें आपके पास मैंने बताया था लास्ट टाइम, आपके पास प्ले कंसोल होता है ना, उसमें जाती है नोटिफिकेशन ओके। ऐप के लिए, ठीक है। या सुनील बताइए। सब मेरे को पूछना था, मैं वो यूट्यूब वाला देख रही थी, तो उसमें ना एक्शन में ना एक आ रहा है व्यू एनी वीडियो, और सेकंड आ रहा है व्यू एनी वीडियो एज एड्स। तो इसका क्या सर, क्या डिफरेंस है इसमें? एक होता है कोई भी वीडियो देखिए, एक आपने कभी पहले वीडियो मतलब वीडियो ऐड चलाया होगा किसी वीडियो पे, किसी हम्म। वीडियो को लेके एज ए ऐड यूज किया, सिर्फ उसके यूजर्स को टारगेट करना है। ओके। बट सर मतलब मोर इफेक्टिव तो व्यू एनी वीडियो वाला हुआ ना। अब मान लो ऐड मेरा बंद हो गया, मैं तो तो फिर? सब्सक्राइबर्स को करता हूँ कि भाई जो मेरा सब्सक्राइबर है, जो मुझसे जुड़ चुका है, मैं उसको टारगेट करूंगा। मतलब आपको लगता है आपको तो आप ये एनी कह रहे हो कि अगर आप सब्सक्राइबर करते हो तो वो ज्यादा लाइक कन्वर्जन चाहिए इफेक्टिव ना, है? क्योंकि रीटारगेटिंग का मतलब है यू आर कन्वर्टिंग। वो मुझे जानता तो है ही ना, किसी ने मेरी वीडियो देखी है, बस एक बार देख के रह गया है, आप उसको रिटारगेट कर रहे हो। मेरा पोटेंशियल है कन्वर्जन करना, कि मैं चाहता हूँ ये बंदा मेरे से अब प्रोडक्ट भी खरीदे। तो वो कौन खरीदेगा? जो एक्चुअल में मेरा लाइव होगा, जो मेरे साथ जुड़ा होगा, तो मेरा सब्सक्राइबर ही तो होगा। यस सर। एंड तो सर इसमें आप मोर देन वन चूज नहीं कर सकते नहीं ऑप्शन नहीं, यूट्यूब एक ही वाले में? एक ही बार एक चीज। तो अगर हमें दोबारा बनाना हो तो मतलब अगर दोबारा हमें मतलब एक और चूज कराना हो तो हम दोबारा बना सकते हैं? हाँ, उसमें कोई लिमिटेशन थोड़ी है। अच्छा, तो उससे कोई सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ऐसे अगर हम एक ही चीज बार बार बना रहे हैं, बस हम ऑप्शंस चूज किसको एक्शंस अलग अलग चूज कर रहे हैं? प्रॉब्लम मतलब किसको होगी, आपको या यूजर्स को, नहीं, किसको? जैसे मैं ये बोल रही हूँ सर, जैसे हमने सेगमेंट्स बहुत सारे बना लिए यूट्यूब वाले, ठीक तो है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? एक्शंस बस अलग अलग है, बाकी सब सेम तो है। वही तो पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम किसको होगी? मतलब एड गूगल को प्रॉब्लम होगी, आपको होगी, या यूजर को होगी? गूगल ने तो ऑप्शन दे, रीटारगेटिंग में ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम हो जाए कि बहुत सारे क्लैश हो जाए कुछ, लाइक कितने सारे यूट्यूब के मैंने अलग अलग है तो अलग सेगमेंट्स? अलग। आपने क्लैश तो तब होता है जब आप सेम चीज कर रहे होते हो। आप तो अलग अलग कर रहे हो। आपने बोला कि मेरी वेबसाइट की किसी भी वीडियो को, यूट्यूब की किसी भी वीडियो को व्यू देखा है, वो एक हो गया।
आपने बोला मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब हो, सेकंड हो गया। आपने थर्ड लिया कि मेरी वीडियो को एज ए ऐड किसी ने देखा है, तो तो तीसरा हो सर गया। मतलब वी कैन मेक मल्टीपल्स, मतलब मल्टीपल बाद मल्टीपल में प्लस कर दो, सेगमेंट्स। बाद में इनको ऐड कर दो कि मुझे ये वाली भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए। कस्टम को अच्छा ओके। कस्टम कंबाइन में यही तो सिखाया है मैंने। अच्छा अच्छा ओके ओके। अगर यूट्यूब का मैं अगर बना लूँ, यूट्यूब वाला सेगमेंट का मैं अगर 3 4 बना लूँ, बस सेक्शंस अलग अलग रखूँ और बाद में उसे कंबाइन कर दूँ। बस, ओके सर। या नंदा बताइए। सर उसमें सारे ऑप्शन के नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स वाला भी। हाँ जो मैं आपके में तो नहीं आ जो रहा। सेगमेंट चूज कर रहे थे ना, मतलब यूट्यूब, वेबसाइट विजिटर और ये सारे ऐप वाले, ये उसके नीचे, हाँ यहाँ नीचे आ रहा है नहीं है, एक और। मेरे नहीं है। सर मेरे आप पास आ रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर लो आप। सर here are option like all converters, is it yours conversion है, कहाँ पे था अगर। हेलो सर। या हाँ सर, जब हम ये वेबसाइट वाला कर रहे हैं ना, वेबसाइट विजिटर्स, हम्म। तो सर यहाँ पे एक आ रहा है ऑल कन्वर्टर्स गूगल एड्स करके है, साइड में ऑप्शन लिखा हुआ है उसका। तो वो जो हमने कन्वर्जन उस पे बना है वो उसी को टारगेट करेगा ना? हाँ बिल्कुल। बस वही पूछा। आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कर लो, आपके में ये आ रहा है तो। आप अपनी सर अपनी वेबसाइट का नाम लिखो, जो आपका एनालिटिक्स कनेक्टेड है ना, आप हाँ ये क्लिक कर दो। अब कंटिन्यू करूँ? ये कह रहा है बाय क्लिकिंग, हाँ। आपने एनालिटिक्स से GA4 से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। यार है, आपको अपनी कस्टम ऑडियंस बनानी है हम्म। या कोई टेम्पलेट, कुछ डेट स्पेसिफिक है, इस ड्यूरेशन में आपकी वेबसाइट पे कोई आया हो, इंडिया की टारगेट को करना है, मतलब आपके ऊपर है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप टेम्पलेट्स में आए, हम्म। क्लिक कर लो। हो रहा है क्लिकेबल नहीं है। यस सर, डेमोग्राफिक टेक्नोलॉजी एक्विजिशन। टेम्पलेट्स पे मेरे टेम्पलेट्स पास। को ही क्लिक किया मैंने सर। अच्छा अब आया मेरे पास, तो यहाँ पे आपने हाँ, डेमोग्राफिक पे क्लिक किया। तो ये सब आपने डालना है या इसमें। आप नहीं नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी एज ग्रुप के बंदों को टारगेट करना है, कौन से जेंडर को करना है, कौन सी लैंग्वेज को करना है, कौन से इंटरेस्ट वाले को करना है, कौन सी कंट्री को करना है, तो यहाँ से आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी। सर आप कंट्रोल ले लो, आई थिंक ये अगर सबके पास नहीं आ रहे तो वो लोग भी देख मेरे लेंगे। आप सबके पास आ रहा है तो वो बता दो। ये आपके गूगल एनालिटिक्स से डेटा उठा रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपके जैसा आ रहा है कि मेंबरशिप ड्यूरेशन सेट मैक्सिमम लिमिट, तो लास्ट 30 डेज का ये डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने आपकी वेबसाइट पे जो आया है, जो भी पर्सन, उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। यस सर। हाँ तो सुरभि यही आ रहा है, यही मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया कि एज ग्रुप, मेरी वेबसाइट पे जो लास्ट 30 डेज में आया है, तो जो पर्सन वन ऑफ जो एज ग्रुप है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, जो इससे अबव है। ओके। ये मैंने बोल दिया, 25 से 34 साल की उम्र के जो भी यूजर्स हैं, ये हट हम्म। जा रहा है। 25 to 34 एज ग्रुप के जो पर्सन है, अप्लाई उनको करूंगी मैं सर अप्लाई वैसे। कर दूँ। या ओके। ठीक है, अब ये मैंने एक ग्रुप ये चूज कर लिया। दूसरा, मैंने सिर्फ मेल को करना है, मैंने जेंडर को करना है, तो ये मेरे से फीमेल्स पूछ को। रहा है। ये लैंग्वेज आ गया है। फीमेल करना है ना आपने तो। यस सर। मेल के बाल ही नहीं होंगे, करेंगे क्या? नहीं ऐसा भी नहीं है, बड़े बाल भी रखते हैं बंदे। तो यहाँ पे मैंने मैच कर दिया कि जेंडर फीमेल होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लैंग्वेज रख दिया कि भाई मैं चाहता हूँ जो पर्सन एग्जैक्टली इंग्लिश के लिए ही करे, तो एग्जैक्टली EN लिख दूंगा तो इंग्लिश के लिए आएगा। ठीक है, तो ये हम्म। मैंने टारगेट कर दिया इसको।
इंग्लिश यूएस की होनी चाहिए, हिंदी कनाडा कहाँ की कनाडा, होनी चाहिए? कनाडा, यस, ठीक कनाडा है, तो ये वाली। आपने हाँ। मेंशन कर दिया। अप्लाई। यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट। अब उस बंदे ने मेरी वेबसाइट पे आया है तो मैं चाहता हूँ वो पर्सन किस चीज में इंटरेस्टेड हो। तो हेयर जैसे स्टाइल। आपका, तो आपने मेंशन किया हेयर स्टाइल, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ये आ गया लाइफ स्टाइल्स। ठीक है। सर हेयर स्टाइल या ब्यूटी दोनों लिख सकते हो, दोनों का इंटरेस्ट चलेगा। ये आ गया ब्यूटी एंड वेलनेस। यस सर। फ्रिक्वेंटली विजिट सैलून, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो बंदा जा ही रहा है। तो मैंने हम्म। वेलनेस के लिए डाल दिया, जो अपने ऊपर केयर कर रहा है। यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया। तो सिंपल इन्हीं को मैंने टारगेट करना है। कंट्री कौन सी रहेगी जैसे आप चाहते हो सिर्फ? सीए, सीए होता है। बिल्कुल, जो हाँ। आपका कनाडा का हो। तो मैंने फिर यहाँ पे कंडीशन डाल दी। अब सीए तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके। चाहूंगा सिर्फ एग्जैक्टली वही है, ठीक है, जो सिर्फ कनाडा का हो। सर कैपिटल आएगा सीए, आपको यस। कर रहा हूँ, मेरे में थोड़ा लेट आ रहा है। यस यस सर। ठीक है, अब मैंने इस ऑडियंस का, जैसे आप, मैं चाहता हूँ ये मैंने रख दिया गूगल एड्स। जीए फॉर ऑडियंस। मैं लिख देता हूँ गूगल एड्स रीटारगेटिंग ऑडियंस। ठीक है, मैंने ये नाम डाल दिया इसका। इसको सेव कर सर, दिया। सर लेफ्ट साइड में भी आ रहा है ऑडियंस ट्रिगर, ऐसे ऑप्शंस आ रहे थे। चलो ठीक है, आपने कर दिया, ओके। सेव पे क्लिक हो गया। तो यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू गूगल एनालिटिक्स यूनिट। जो आपके लास्ट 30 डेज में आए ना बंदे, और जो मैंने हम्म। रिक्वायरमेंट डाली है उनको फुलफिल हम्म। करता होगा, उनको आप यहाँ से ऐड दिखा सकते हो। ओके सर। ये बन गई थैंक आपकी यू सर। ऑडियंस। तो बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ सर बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जो गूगल एनालिटिक्स से आपने किया है, तो ये मेनली हम इसीलिए कर रहे हैं ना, सो दैट हम गूगल एनालिटिक्स के डेटा को वो कर पाए, हाँ, जो मेरी वेबसाइट वही, कैप्च। बात तो वही है ना, मतलब इन्होंने एक ऑप्शन ऐड ऑन कर रखा है, मेरे में जो नहीं आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स को इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप जो डेटा गूगल एनालिटिक्स के साथ मैंने आपका कनेक्ट कराया था, आप यहाँ से टारगेट कर लो विद फिल्टर्स। अब आप ओके। फिल्टर लगा सकते हो। ओके एंड सर एक और चीज चेक करनी थी, अब मुझे पता नहीं कि सर वो आगे आप बताएंगे या आप भी। सर मेरे को ये चेक करना था, जैसे हमने इतने सारे रीटारगेटिंग एड्स बनाए हैं, ऑडियंस बना, तो ऑडियंस इसमें, बना। हाँ ऑडियंस बनाए हैं, तो हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही मतलब रीटारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब वो वो कैसे तो चेक फिर करें? यूजर के पास जाना पड़ेगा, उसका लैपटॉप खोलना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा। नहीं तो सर ऐसे तो मतलब हम बना तो लेंगे, बट एक होता है ना कि श्योरिटी हो जाएगी हमारी साइड से भी हमारे एंड से भी कि लाइक सही हो रहा है या नहीं, या तो हम अपना ईमेल आईडी पुट करें। नहीं नहीं, आप अपनी आईडी डाल दोगे तो गूगल आपको ही ऐड दिखाएगा, तो आप इंप्रेशन के पैसे दे दोगे। तो आप अपने इंप्रेशन के पैसे, तो इतना तो ट्रस्ट गूगल पे रखो कि वो आपका ऐड जो है नहीं तो तो अपने नहीं सर वो ऑडियंस। ट्रस्ट तो रहेगा, बट वही हाँ, है कि सर क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, नहीं नहीं हो क्रॉस सकता, ऐसा चेक कोई ऐसा, प्रोसेस नहीं है। ऐसा कोई क्रॉस चेक करने का तरीका नहीं है। हाँ, आप ये देख सकते हो आपका ऐड चल रहा है या नहीं, बस। वो होता है यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ टूल एंड सेटिंग्स में ऑप्शन आता है ये, यहाँ पे ऐड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका ऐड चल रहा है या नहीं, बट ये क्रॉस चेक करना कि आपका ऐड उस बंदे को दिख रहा है जो आपने ऑडियंस में बना रखा है, फिर तो आपको उस बंदे को उसका लैपटॉप लेना पड़ेगा, तब उसको उसका मोबाइल फोन लेना देख पाओगे आप। ठीक है, अच्छा तो सर, तो ऐसे नहीं यहाँ देख पे आप पाएगा। नॉर्मल ऐड वाला बता रहे हो ना कि हम देख सकते हैं कि हमारा चल रहा है या नहीं, चल रहा या है फिर बस। रीटारगेटिंग वाला ऐड? कोई भी ऐड, जो सर्च ऐड होगा, डिस्प्ले ऐड होगा, वो यहाँ पे प्रीव्यू करके आ जाएगा। ओके। वो ऑल आएगा राइट। जब वो डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा, ये अभी तो डैशबोर्ड रहता है पढ़ाना, ये रीड आउट कराऊंगा, बनने के बाद पूरा ऐड सीख जाओगे तब सीखो। ओके सर। ओके। ज्यादा ज्यादा बोलिए। सर मैं यही पूछ रही थी, ये जो सारा डेटा है, मतलब हम ऐड चलाएंगे अगर रीटारगेटिंग, तो उसका डेटा भी तो एनालिटिक्स में आएगा ना? बिल्कुल आएगा। मैंने GA4 आपका जब तो गूगल एड के साथ मर्ज कराया था, ताकि गूगल एड्स का भी, आपने GA4 में एक एडवर्टाइजिंग का पार्ट देखा है वहां पे? मैं भी अभी तक नहीं देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ना अपना गूगल एड्स ओपन कर दिया, गूगल एनालिटिक्स।
ये मैंने गूगल एनालिटिक्स ओपन किया है। हार्दिक, आपने हैंड रेज किया था। सर हम चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारा ईमेल डाल दिया किसी तो एक हम दो। अपने पैसे क्यों खराब कर रहे हैं भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मतलब हमको हमें श्योरिटी चाहिए तो कर सकते हैं सर। तो श्योरिटी तो बिल्कुल ही, मैं तो कहूँगा डालो, फिर तो हर जगह डालो। आप अपनी ही ऐड में क्यों पैसा खराब कर रहे हो? कन्वर्जन ऐड चलेगा, एक कन्वर्जन का 1300 रुपये काट लेगा। तो समझो, इसलिए मना कर रहा हूँ कि ये तो श्योरिटी के चक्कर में 1300 रुपये खराब करने, तो बताओ। ये आ रहा है ना एडवर्टीजमेंट, नंदा एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे आएगा आपका सारी। ठीक है, या जिस तो भी सर चैनल से। वही तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब इधर है ना, मतलब हमें पता तो पड़ेगा ना किसको टारगेट वो किया है ऐड का नहीं नहीं, ऐसे रिजल्ट। नहीं आएगा। वो तो एज जेंडर के अकॉर्डिंग ही टारगेट करके दिखाएगा ना, नाम थोड़ी दिखा देगा इस ईमेल आईडी को दिखाया है। ये तो ओ, यहाँ पे लेकिन कुछ दिखाएगा। आइडिया नहीं देगा इतने लोगों को दिखाया, हाँ, वैसा ये तो रहा ना कुछ यहाँ होगा से। नहीं। ये आपको बताएगा आपकी कितनी कॉस्ट लग चुकी है, आपका कितने कन्वर्जन आ चुकी है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च आ रहा है ना, यहाँ पे पेड एड्स लिखा आने लग जाएगा। जैसे हम्म। आ रहा है ना ये डायरेक्ट ऑर्गेनिक सर्च, ऐसे पेड एड्स लिखा आने लग जाएगा, उसमें कितने कन्वर्जन हुए, कितना पैसा आप लगा चुके हैं, वो आ जाता है। हाँ, तो मतलब कुछ तो डेटा पता पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो तो बिल्कुल ऐसे तो ब्लाइंड है। गूगल एड्स पे हम्म। भी आ जाता है। ये जो डेटा हम्म। आपने ऐड चलाओगे, तो डेटा गूगल भी तो देगा, कितना पैसा लगा है, कितनों ने आपका ऐड देखा है, कितने सर्च आए, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितनी रीच गई है। वो तो हम्म। गूगल हम्म। एड्स भी देता है। इनका था कि मैं देखूं कि हाँ उस बंदे तक पहुंच रही है बात या नहीं पहुंच रही। हाँ, वो पर्टिकुलर पर्सन वाइज तो नहीं देख सकते यार। हाँ, तो फिर तो अपनी ईमेल आईडी को डाल दो, और फिर आपके पास जब मेल आएगी, तब आप अपना खुद का पैसा अपने ऊपर ही लगा रहे हो, तो वो मुझे लगता है वर्थफुल नहीं है। यस सर, बेस्ट, थैंक यू सर। हाँ, अभी भाई लाइव एड्स में दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए तो वेट कर लो अभी। तो आई होप आपको ये वाला सेगमेंट तो समझ में आ गया होगा, डेटा सेगमेंट कैसे बनाना है। किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप डेटा कलेक्ट करके लाते हो, तो आप यहाँ पे रीटारगेट उनको कर सकते हो। क्लियर है? तो अब आपके पास एक टास्क भी दे देता हूँ, फिर मैं क्लियर है तो मिनिमम मिनिमम देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट हैं। या नंदा बोलिए। सर ये अगर जो भी लिस्ट हमने बनाए वो देखने हो तो कहाँ दिखेंगे? कौन सी अभी लिस्ट? जो भी ऑडियंस के लिस्ट बनाए हमने, सेगमेंट बनाए। ऑडियंस मैनेजर में दिखेगी, रिफ्रेश कर लो उसको। अच्छा, ये वापस वहीं सारे दिखेगा। ऑडियंस ओके। में ये रहे ना, 152 के सारे आ गए जो मैंने बनाए हैं। ओके सर, ठीक है, क्लियर। तो अभी टास्क ये है, मे बी दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो दो जगह से, तीन स्टूडेंट ऐसे जो दो नाम से, मतलब दो जगह से कनेक्टेड है, राइट? रेनू, शफी, आमिर, तीन स्टूडेंट हैं। तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 ही स्टूडेंट हैं। तो एक टास्क है सबके लिए, एटलीस्ट आपको 10 ईमेल आईडी कलेक्ट करके लानी है। अब ईमेल आईडी आप कैसे कलेक्ट करके लाओगे, अब वो मैं आपको तरीका नहीं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। आपके पास बहुत सारी मेल आती रहती है ना? अनवांटेड भी आती है, कुछ काम की भी आती है। तो 10 ईमेल मुझे लगता है एक पर्सन के लिए ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। तो 10 ईमेल आईडी एटलीस्ट आपको कलेक्ट करके लानी है। ठीक है ना? तो एटलीस्ट 10, क्योंकि आपकी खुद की अपने मेल आईडी को ओपन करोगे तो वहां पे आपको अनवांटेड मेल्स मिल जाएंगी। तो मुझे क्या दिक्कत है, आप अपने नोट पैड में पेस्ट करके लाओगे। बिल्कुल हो सकती है बिजनेस ईमेल आईडी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बिजनेस ईमेल आईडी हो, जीमेल की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल मेल होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो एटलीस्ट 10 ईमेल आईडी आप सबको कलेक्ट करके लानी है। तो उससे हमारे पास 100 ईमेल आईडी का डेटा कलेक्ट हो जाएगा। नहीं, वो तो ईमेल मार्केटिंग में बताऊंगा नंदा आपको ना। एक सेकंड, एक सेकंड।
या तो 100 ईमेल्स के साथ हम जा सकते हैं। वृंदा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ईमेल मार्केटिंग तो आने दो, उसमें हम कलेक्ट करेंगे बल्क में ईमेल आईडीज को और इन सबको कैसे करना है। ओके, तो अभी वो नहीं बता रहा है, वो टेक्निक सब कुछ बात की है। हर एक मॉड्यूल में कुछ तो अलग सीखने को मिलेगा, एक ही जगह सब बता देंगे तो फिर मॉड्यूल्स कैसे कवर होंगे। चलो ठीक है, तो आई होप इतना टास्क तो बनता है। फिर हम कन्वर्जन और अपने उस ऐड को चलाएंगे। मजा आ रहा है वैसे पढ़ने में, चीजें समझने में मजा आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा सिर के ऊपर से जा रही है? चलो बढ़िया, बहुत ठीक है। अच्छा, 3 बंदों को आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं? भी बाकी सिर्फ क्लास को अटेंड ही करने के लिए बैठे हैं बस, कि सिर्फ हाँ सर क्लास तो हो ही रही है। गलत बात है, भी मैंने क्वेश्चन पूछा तो मेरा भी तो आंसर देना बनता है ना। चलो बढ़िया है। चलो सही है, चीजें समझ में आनी चाहिए, बात की बात है। फिर तो हम चीजों को और सॉर्टेड करेंगे। अभी अभी आप है ना बिल्कुल नॉर्मल चीजें सीख रहे हो। अभी ऑटोमेशन कैसे चलाती हैं, एड के अंदर ऑटोमेशन कैसे लगाई जाती हैं, वो सारे के सारे रूल्स कैसे लगाने हैं, तो अभी रहता है, बहुत चीजें हैं। बस इसलिए मैं थोड़ा 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 करके सिखा रहा हूँ, ताकि आपको अडेप्ट होने में, चीजें अडेप्ट करनी सीख जाओ। यार अंदर बढ़िया। सर कितना टाइम और है अपना गूगल एड्स? जल्दी बोर हो गई। नहीं, बोर लगेगी नहीं हो अभी गई डेढ़। सर। मेरा बस चले मैं 8 घंटे आपके क्लासेस देखती रहूं और साथ साथ मेरा अच्छा 2 दिन में हो जाए। चलो ठीक है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली इसमें टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। अभी हमने रिटारगेटिंग देख ली है, अभी हमने ऑटोमेशन देखनी है, एड्स के अंदर ऑटोमेशन कैसे लगाए जाते हैं। जैसे हम्म। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड पे ऐड चलाया, अब वो हम्म। कीवर्ड आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो अब आप ऐसा तो है नहीं उसके साथ खेलते रहोगे कि ठीक है अब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसको पॉज कर देती हूँ, अब इसको स्टार्ट हम्म। कर देती हूँ। तो हम क्या हम्म। करेंगे, ऑटोमेशन लगा देते हैं। हम उस कैंपेन के कीवर्ड्स को कहेंगे, ये हमें अगर 2% से अच्छा सीटीआर नहीं दे रहा है तो हम्म। रिमूव कर दो उसको, बंद कर साइड कर दो। दो। ओके। तो ये सारी चीजें भी अभी रहती है। तो अभी बहुत चीजें अभी मैं सब चाह रहा हूँ कि सब अब इजीनेस, मुझे लगता है स्मूथनेस में आने लगी है चीजें। तो अब वो चीजें हम करेंगे आगे। तो यस आपके सर। क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूँ। अभी जैसे ये वीक तो पूरा रहेगा, तो आपका नवंबर 7, मतलब 6 तारीख 7 तारीख तक एंडिंग की रहेगा, मतलब ये पूरा वीक चलेगा आपका। ठीक है सर, उसके बाद हम अपने आप एड्स चला सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी चला लो, आप क्या दिक्कत है, अभी भी सभी चला रहे सर हैं। डर लग रहा है। ये डरने की क्या बात है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बजट थोड़ा सा तो ऊपर नीचे हुआ बस। इतना थोड़ी ना होगा कि एकदम से 1 लाख रुपए का दिक्कत आ जाएगी। सर एक डाउट मुझे था, मैं वो पूछना चाहती हूँ। मैंने पहले है ना अपने वेबसाइट पे वो साइट किट लगा के सब कुछ कनेक्ट कर लिया था, एनालिटिक्स, एड और ये गूगल मर्चेंट सेंटर और टैग मैनेजर। फिर आपने मैन्युअली कराया, मैंने वो भी कर दिया, तो तो कोई दिक्कत कुछ नहीं है। गड़बड़ हो गई नहीं है नहीं ना? नहीं, मेरे पे क्या होगी, सर होने दो। 2 बार सब चीजें नहीं लिंक हो गई? तो उसमें क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने, कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया वहां पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युअली भी कर दिया और अगर आपने जीटीएम के थ्रू भी कर दिया या किसी और थ्रू भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर, ठीक है। दिवाली 10 की, भाई 10 की है ना, उससे पहले तो कह तो रहा हूँ मैं आपका। नेक्स्ट वीक को, मतलब ये जो वीक मंडे से शुरू हुआ है, तो फ्राइडे है, फिर 6-7 तारीख तक है ना, मैंने तो ये बोला 6-7 तारीख तक रहेगा। यस और भी बोलिए। तब मेरे को ये पूछना था कि इसके बाद सब फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग आप ही कवर कराओगे या कोई और कराएगा? नहीं भाई, तो इसके अनफॉर्चुनेटली। बाद नेक्स्ट टॉपिक वही होगा सर? नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं डिस्क्लोज नहीं करता कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। अभी गूगल एड्स करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या पढ़ेंगे। अच्छा, नहीं तो उसके बाद मैम पढ़ाएंगे या आप ही कंटिन्यू करेंगे अभी? नहीं, आप बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं आपको सर, भेज वो तो दूंगा। सर आपको ज्यादा आइडिया होगा विच वन इज बेटर, लाइक कौन सा पहले पढ़ाना चाहिए, वो तो हमें नहीं पता, बट नहीं, वो मैं जो ट्रेनर चेंज करने वाली बात है उस पे कह रहा हूँ, वो तो पढ़ा तो दोनों में से कोई भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनर्स में अगर आप कहोगे तो मैं मैम को ले आता हूँ।
नहीं नहीं सर, आपको आप भी पढ़ा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक काफी फिर समझ में आ रहा है तो इट इज नॉट एन इश्यू, बट जस्ट चेक ठीक कर है। रही थी कि आप मतलब आगे क्या कौन सी चीज कवर होने वाली है इसके बाद, गूगल ऐड के बाद। नहीं नहीं, वो तो सरप्राइज रहेगा, फिर भी देखो। चलो मैं अच्छा। बता देता हूँ, सोशल मीडिया शुरू होगा हमारा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्लस मार्केटिंग दोनों चलेंगे। एड्स नहीं होगा, ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक अगर कोई आपको बोले मेरा फेसबुक संभाल दो, मेरा इंस्टाग्राम संभाल लो, वो कैसे करते हैं, वो चीजें ओके सर। आपकी कवर होंगी, जिसको बोलते हैं SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ओके सर। ओके। अच्छा, विल शो यू बस लाइव। हाँ भाई, मैं शो करूंगा एंड ऑप्टिमाइजेशन भी बताऊंगा, नंदा टेंशन ना लो। तभी तो बोला इस वीक चलेगा पूरा ऐड, तो आपको लाइव ऐड करके दिखाऊंगा। नहीं नहीं सागर, देर इज ऑप्शन, यही मैंने बोला ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका एड्स वाला पार्ट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे रन करते हैं, उससे पहले आपका मैनेजमेंट आता है कि ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, किसी अकाउंट को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब तो शायद मैं ही रहने वाला हूँ आपके साथ, टेंशन ना लो, सारी चीजें कवर कर लें। हाँ सर, भी बताइए। सॉरी सर। सर मेरे को बस ये चेक करना था कि जैसे फेसबुक वगैरह पे जो एड रन करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहती है या सेम रहती है। नहीं, वो लो बजट में चलते हैं ना, ये आपका हाई बजट में चला जाता है। तो सर ये जैसे बजट का ही डिफरेंस है या और भी कोई डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंसेस है। सोशल मीडिया आपका लिमिटेड हो गया ना, गूगल पे तो सर्च जो करेगा वही बंदा आएगा। आप राइट फेसबुक राइट। जिसके फोन में होगा वो उसी को ऐड दिखेगा, गूगल तो सबके पास होता है। यस सर यस सर। तो वो रहेगा, अलग है, डिफरेंट है। अच्छा। डैशबोर्ड सेम रहेगा, डैशबोर्ड में दिक्कत नहीं है, ऐड चलाने में दिक्कत नहीं है, बट हम्म। कुछ चीजें आपको लगेंगी नहीं है, कुछ लगेंगी कि अच्छा ये सोशल मीडिया और डेप्थ में जा रहा है। वो घर के एड्रेस तक भी उठा लेता है। मतलब वो ओके। इवेंचुअली ये भी चेकआउट कर लेता है कि किसी बंदे का एक हफ्ते के अंदर बर्थडे आने वाला है, उसको टारगेट करना है सिर्फ। तो वो राइट इंटेंस राइट। ज्यादा है, मतलब ओके सर। टारगेटिंग ज्यादा है उसमें। हम्म। तो वो आएगा तब बात करेंगे, उसको कोई टेंशन। ठीक है, क्या धंधा बताइए, 100K तक फॉलोअर्स करा देंगे बस। अरे वो तो 1 सेकंड के अंदर एक टूल बताना है मैंने तुम्हें। फेक फॉलोअर्स के लिए काम करना है क्या सागर भैया, जेन्युइन चाहिए, तो जेन्युइन के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। सर एक क्वेश्चन था, जैसे उस दिन आपने मेरे वेबसाइट पे एक इवेंट बनाया था शॉप नाउ बटन के ऊपर। बिल्कुल सॉरी। तो आपने कहा था जिस भी पूरे वेबसाइट पे जहां भी शॉप नाउ होगा उस सबको ट्रैक करेगा गूगल टैग मैनेजर। बिल्कुल। तो ऐसे ही सेम अगर मैं फेसबुक के लिए भी पूछ रही हूँ, फेसबुक का मैंने अगर एक इवेंट लगा दिया मतलब ऐड टू कार्ट बटन पे, तो वो उस पर्टिकुलर बटन पे होगा या पूरे वेबसाइट पे जहां भी ऐड टू कार्ट होगा सबके लिए नहीं होगा। नहीं, जिस बटन पे आप लगाना चाहोगे, फेसबुक में नहीं रहता वो। तो फिर उसमें अलग अलग बटन पे अलग अलग पेज पे 3 बार लगाना पड़ेगा, जैसे मेरे 3 प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया, सॉरी। नहीं कोई नहीं, मैंने एडवांस से नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं गूगल एड्स छोड़ के फेसबुक पे आ जाता हूँ, पहले वो करते हैं फिर ये आते हैं। उससे नहीं सर, ज्यादा मैंने खतरनाक बना चीज लिया सिखा दी था है इवेंट, मैंने। मैंने बना अच्छा लिया था इवेंट, तो इसीलिए अच्छा अच्छा। मैंने 3 लगाए, तो मुझे सिर्फ कंफर्म करना था मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं आपको ना एक चीज सबसे, मतलब एक मिथ क्लियर कर दूं, जिसने गूगल एड्स को समझ लिया और कर लिया ना, मतलब कहने का ये, इसका डैशबोर्ड समझ लिया, इसके डैशबोर्ड को क्लियर कर लिया, चीजें समझ ली, आप दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म का एड इजिली रन कर सकते हो। सब में सेम चीजें रहेंगी, कैंपेन, एड ग्रुप, एड सेट, तीन चीज मैंडेटरी रहेगी। किसी भी डैशबोर्ड पे चले जाना, तो फेसबुक का आपको मैं जब डैशबोर्ड दिखाऊंगा ना, आपको कहोगे सर ये तो हम कर लेंगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गूगल एड ज्यादा है भी नहीं, तो मैं फेसबुक से शुरू कर देता, फेसबुक इसके बाद है, समझते हो। ठीक है सर, वैसे अच्छा फेसबुक ऐड सीखे थे ना, तो उन्होंने भी यही बोला था अगर फेसबुक ऐड सीख लिए तो दुनिया का कोई भी ऐड चला लोगे, कौन? तो आई थिंक सर नाम नहीं बता रही, अपने WS क्यूब टेक के ही टीचर है। हाँ तो मतलब सेम है ना, नाम लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। आपको मैं फेसबुक सिखा देता तो गूगल एड आसान हो जाता, गूगल एड सिखा दिया तो फेसबुक आसान हो जाता है। मैं गूगल यस को सर। ज्यादा प्रेफर करता हूँ पहले। सर मुझे फेसबुक बहुत इजी लगा, गूगल ऐड मेन लगा, क्योंकि गूगल ऐड में बहुत ज्यादा चीजें हैं, फेसबुक में कुछ भी नहीं था, मतलब नहीं बच्चों है। वाला खेल है ऐसे लग रहा था, हाँ, कुछ भी नहीं इसलिए है। तो अब मैं बता रहा हूँ ना, इसका छोटा वर्जन है वो, एक तरह से। यस सर। जैसे 50% चीजें हैं। हाँ, तो अब आपको लगेगा यार वो तो गूगल एड्स ही सब कुछ है। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया सर है। लेकिन बिजनेस वाइज डिसाइड करना पड़ेगा ना, दोनों सीखने बिल्कुल बिल्कुल, पड़ेंगे। वो तो है,
वो तो मैं सिखाऊंगा ना, वो तो मैंने बताना ही है। यस सर, थैंक यू सो मच। टूल्स ऑलरेडी यूज हो रहे होंगे। नो सर, यू आर फॉलोइंग द राइट पैटर्न। ठीक है, थैंक यू भी। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ गेट माइट आइडिया फ्रॉम रिकॉर्ड। चलो बढ़िया है सागर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। होप यू लाइक टुडे सेशन। मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखें आप सभी अपना। ठीक है भी। ओके भी, गुड नाइट। गुड नाइट भी।